हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग भक्ति शास्त्री में भक्त रसामृत सिंधु ग्रंथ का 3rd चैप्टर में हम लोग आज 6th पैराग्राफ आरंभ करेंगे। यस पंकज बाबू, 6th पैराग्राफ पढ़िए। नव दीक्षित या तृतीय श्रेणी का भक्त वह है जिसका ना तो विश्वास प्रबल होता है और जो ना ही शास्त्रों के निर्णय को मानता है। नव दीक्षित का विश्वास उससे प्रबल। नव दीक्षित लिखा है क्या? दीक्षित। नव दीक्षित का विश्वास उससे प्रबल तर्क करने वालों के द्वारा या विपरीत निर्णय के द्वारा बदला जा सकता है। द्वितीय श्रेणी के भक्त से इसकी भिन्नता यह है कि नव दीक्षित को अपने लक्ष्य में दृढ़ निष्ठा नहीं होती, जबकि द्वितीय श्रेणी का भक्त शास्त्रों से तर्क तथा प्रमाण प्रस्तुत न कर पाने पर भी अपने लक्ष्य में पूरी निष्ठा बनाए रखता है। इसी कारण वह नव दीक्षित कहलाता है। तो देखिए, इनका श्रद्धा कोमल है। एक तो भगवान में श्रद्धा उतना स्ट्रॉन्ग नया आया है। ऐसा नहीं कि ये 3 अलग कैटेगरी है, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा ये 3 माने फर्स्ट स्टेज में जाकर फिर सेकंड स्टेज में कुछ दिन बाद जाएगा, फिर थर्ड स्टेज में कुछ दिन बाद जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ज्वाइन किया थर्ड स्टेज में, उसको सब आर्गुमेंट्स मालूम था, ऐसा तो है नहीं ना। तो सब पहले ज्वाइन करता है, पहले भगवान में श्रद्धा आने में टाइम लगता है, बाद में उसका जितना भी लॉजिक से उस जाने में शास्त्र अध्ययन कर रहा है, आप लोग और ज़्यादा डीप में जान रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगा जब फर्स्ट वाला जो कैटेगरी है उसमें आप सामने वाले से तर्क कर पाएंगे, उसको समझा पाएंगे। प्लीज हाँ, ये वर्ड इस्तेमाल किया प्रभुपाद ने, यू न्यू फाइट नौ सखिया ऐसे कुछ ना। नया दीक्षित दीक्षा, ये वाला दीक्षा नहीं है भैया। क्या वाला दीक्षा है फिर? दीक्षित मतलब जो नया नया जस्ट आया है उसको दीक्षित बोलते हैं क्या? नया दीक्षित यहाँ पे नौ सीखिए बोलना चाहिए, ज्यादा प्रोमिनेंट हमको लग रहा है। यस, आगे। भगवद गीता में नौ माता जी, आप ये चेयर के पीछे छुपा क्यों है? इधर बैठी ना, जहाँ भी सामने बैठी, जहाँ या आप चेयर लगा दिया बाद में। हाँ बोलिए। भगवद गीता में 9 सीखे भक्त का आगे भी वर्गीकरण 9 सखिया, इसमें 9 सखिया लिखा है। उसमें कहा गया है कि 4 प्रकार के लोग भक्ति शुरू करते हैं और अपनी अपनी तुष्टि के लिए भगवान के पास आते हैं। ये 4 प्रकार के लोग हैं: आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। श्लोक का बताइए कोई। 4 प्रकार के लोग भक्ति में आता है अपना सुकृति के कारण। अर्थ अर्थात जिज्ञासी, ज्ञानी, भरत, शवर, चतुर नहीं, चतुर आप है, लेकिन क्या श्लोक क्या बताइए? चतुर्विदा। वाह, क्या श्लोक सीखा है आप लोग ने? ये तो मेमोरी श्लोक में था। नहीं था क्या? भजन्ते माम जना सुकृति तो न अर्जुन अर्थ अर्थात जिज्ञासी, ज्ञानी, भरत, शवर। 4 प्रकार के लोग आते हैं। 4 प्रकार के जो लोग नहीं आते हैं, ना हम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम माया परित्यज्ञान आसुरं भावम् आश्रिता। इसलिए आई डोंट नो क्यों इतना श्लोक कम कर दिया भक्ति शास्त्र में। इससे फायदा क्या हुआ हमको समझ में नहीं आया। श्लोक কি আপনি কম করেছেন না এটুকুনি আছে? এতগুলো শ্লোক কম করে দিয়েছে কি আপনি করেছেন না এগুলো এখন এই সিলেবাসে কি এইটুকুনি আছে? এইটুকুনি আছে। आई डोंट नो क्या माने अच्छा श्लोक 4 प्रकार के जो आता है, 4 प्रकार जो नहीं आता है, भगवान बता रहे ये सब मेमोरी श्लोक से हटाया गया है। आगे बोलो। ऐसे लोग किसी पूजा स्थल पर जाते हैं और भौतिक क्लेश के निवारण या आर्थिक विकास अथवा अपने जिज्ञासा की तुष्टि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो ईश्वर की महानता का अनुभव मात्र करता है, 9 सिखियों में ही गिना जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहने से ऐसे 9 सुखियों को द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी का पद प्राप्त हो सकता है। महाराज ध्रुव 9 सिखिया श्रेणी का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले भक्त हैं। रूप गोस्वामी बताते हैं कि हम लोग को एसोसिएशन जो करना है, 90% एसोसिएशन शुड बी विद उत्तम अधिकारी भक्त। ये हम लोग को प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो प्रयास करना चाहिए। समझ में आ रहा है? अपने जैसे वाले से रहेंगे तो प्रगति उतना नहीं होगा, एक दूसरे का दूरदर्शन दिखेगा। नीचे वाले के साथ रहिएगा तो उल्टा आप उनको उद्धार करने का प्रयास कीजिएगा, वो भी अच्छा है। लेकिन भक्तों का संगत माने ऑलवेज ट्राई टू एसोसिएट विद उत्तम अधिकारी भक्त।
नहीं ये मेरे जैसी है, उन्हीं के साथ रहे तो अच्छा है, कैन कोरिलेट, ऐसा नहीं है। उत्तम अधिकारी भक्त के सामने हो सकता है कि आपका अहंकार जाने को, उनके सामने जाने के लिए बाधा दे रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ट्राई टू 90% ऑफ एसोसिएशन डिवोटी शुड ट्राई विद उत्तम अधिकारी भक्त। अपने वाले से भी थोड़ा एसोसिएशन करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपके यहाँ सोचिए उनको भी घर में बुलाया, उत्तम अधिकारी तो आएगा नहीं, लेकिन आप भी जाना आना, भक्तों के साथ आदान प्रदान भी होना चाहिए, उसीलिए सिमिलर लेवल के साथ भी थोड़ा होना चाहिए। सिमिलर लेवल समझ रहे, मेरे जैसे हम भी ज्वाइन किया, एक महीने बाद वो भी ज्वाइन किया, उनका भी फैमिली मेरे फैमिली, भक्तों के साथ नहीं तो आएगा श्लोक ना, वो भक्ति क्या नाम है वो बुक का, NOI में उपदेशामृत में आएगा, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम अख्याति पृच्छति, मालूम है ये सब भक्तों के साथ 6 प्रकार का आदान प्रदान। अभी आप तो उत्तम अधिकारी भक्त के साथ आदान प्रदान तो नहीं कर पाएंगे, है ना, तो अपने लेवल का भी होना चाहिए थोड़ा कुछ डिवोटीज भक्त मित्रता, लेकिन 90% एसोसिएशन शुड बी विद टॉप लेवल उत्तम अधिकारी। फाइंड आउट एंड यू गो एंड अटेंड हिज क्लास, और हर क्लास तो होता नहीं, हिज क्लास, फिर ऐसे करके अपना लेवल आस्ते आस्ते बढ़ाना है, प्रगति करना है। वन शुड नॉट बी एन इमोशनल फूल। नहीं मैं इनके साथ क्लास किया, जैसे हमारे, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मेरा क्लास में बहुत लोग बहुत साल से जुड़े हुए हैं, फिर बाद में महाराज प्रभु का भक्ति शास्त्री क्लास है तो सबको वहाँ जुड़ाने, सब जाओ जुड़ो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं जब भक्ति शास्त्री कराऊंगा तभी तुम लोग आना, ठीक है। ये ओनरशिप, ये आसक्ति वाला, ये प्रोप्राइटरशिप वाला लीडरशिप में आता है। और सिमिलरली जो मेंबर्स हैं उनको भी सोचना चाहिए, ठीक है, देखो ये मैं हम लोग को श्रद्धावान कृष्ण साधु कृष्ण सेवक सिखाया, ठीक है, लेकिन अभी तक ये भक्ति शास्त्री नहीं करा रहा। ऐसा नहीं कि जब वो भक्ति शास्त्री कराएगा तब हम उनके नहीं, दोनों का ऐसा मेंटेलिटी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो लोअर नर्सरी टीचर है वो बोलेगा मैं जब क्लास 12 में जाऊंगा ना, पढ़ाऊंगा ना, तभी तुम लोग क्लास 12 में जाना है, अभी यही फंसे रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट को भी समझ लेना चाहिए कि ठीक है ये लोअर नर्सरी वो भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि लोअर नर्सरी टीचर जरूरी नहीं है, जरूरी है, लेकिन आगे बढ़ाना भी तो चाहिए ना, आगे बढ़ना चाहिए। तो आप परमिशन ले सकते सर, प्रभु जी क्या मैं इनका क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ, अगर आपका अनुमति है, क्योंकि ये फलाना ये सिखा रहे, इज इट फाइन, क्या आप सहमत देते? हाँ ठीक है, व्हाई नॉट। सिर्फ ये तो इस्कॉन के अंदर, बाहर का भी बात कर रहा हूँ। ऐसा भी बहुत भक्त हैं जो, उदाहरण दे रहा हूँ, देवकीनंदन महाराज का अनुगामी था वृंदावन में, मैं अपना क्लास का मेंबर तो बात कर रहा हूँ। फिर बाद में उन्होंने जाकर देवकीनंदन महाराज को बोला मैं इस्कॉन ज्वाइन करने का सोच रहा हूँ, इधर क्लास भी चल रहा है मेरे घर के पास एक्सेट्रा, आप अगर अनुमति दें, मैं आपके अंदर में था इतना साल, इसीलिए हमको लगा कि आपका परमिशन देंगे। हाँ जाओ, अच्छा है, तुम्हारा भाग्य खुल गया, सौभाग्य है कि तुम इस्कॉन के संस्पर्श में आए, ऐसे करके उन्होंने बोला। हाँ, तो ऐसे मन भावना होना चाहिए दोनों का, एक मेंबर का प्रगति करने का और एक लीडर का आसक्ति नहीं रखने का मेंबर के प्रति। ये मेरा मेंबर है, चला जाएगा तो फिर रथ यात्रा का डोनेशन कहाँ से आएगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा, हमको सेवक कहाँ मिलेगा। दीज आर ओनरशिप टेंडेंसी, ये है प्रोप्राइटरशिप टेंडेंसी। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए लीडरशिप में। और मेंबर्स को भी इंटेलिजेंट होना चाहिए, समझना कि जब भी देखे कि लीडर तो बहुत प्रोप्राइटरशिप गिरी कर रहा है, तो मेंबर्स शुड ऑल्सो नॉट बी फूल। फूल माने बंगाली फूल नहीं, फूल माने समझ में आ रहा है, मूर्ख नहीं होना चाहिए, अंधा नहीं होना चाहिए। कोई सोचिए कभी लीडर अगर पतन हुआ, नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, इन्हीं की वजह से मैंने इस्कॉन में आया, छोड़ेंगे नहीं, हो ही सकता है पतन। सो ये सब मैं बता रहा हूँ इसलिए, सो दैट नो मेंबर्स शुड रिमेन फूल। क्या आगे? जैसा बोल रहा 90% उत्तम भक्ति का संग करना है, नहीं है तो अगर सोचे नहीं है, सोचिए आप मिडिल ईस्ट में पोस्ट है, आपने एक ही टीचर है जो उधर पढ़ा रहा है, तो उस समय तो कुछ कर नहीं सकते। तो हम लोग तो वरिष्ठ भक्ति का ज़्यादा संग करते हैं, तो क्या नहीं करना चाहिए। अपराध नहीं है, नहीं है तो ठीक है, लेकिन भक्ति का प्रगति के लिए यू हैव टू एसोसिएट विद मोर सुपीरियर डिवोटीज, तभी तो आपका प्रगति होगा। कनिष्ठ के साथ रहने में लोग पसंद करता है क्यों? हम ज्ञान देंगे और वो सुनेगा। उत्तम के साथ हो सकता है कभी पसंद नहीं करता, क्यों? वो ज्ञान देगा और मैं सुनूंगा।
सेम के साथ रहने में और डिफिकल्ट होता है, टक्कर लगेगा। सेम के साथ सबसे डिफिकल्ट है सेम के साथ रहना। सुनना है ना, सेम ड्यूटी होने से तो उनको सुनना चाहिए। ये तो नहीं करना चाहिए, नहीं सुने आप सेम डिवोशन से क्या सुनेंगे, माने सेम कॉन्शियसनेस, सेम चेतना वाले डिवोशन से क्या सुनेंगे? मैचिंग नहीं होगा तर्क वितर्क हो जाएगा। समझ रहे आप? यहाँ सेम माने ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ ज्वाइन किया। सेम माने चेतना के स्तर एक जैसा है। आप तो पता चलता है ना कौन मेरे लेवल में है, बातचीत क्लास में इंटरेक्शन से समझ में आता है ना। तो संगत हमेशा उत्तम अधिकारी से करना चाहिए, ये तो कॉमन सेंस है। सोचिए क्या उदाहरण, वो बस वाला उदाहरण देता हूँ। गांव में कभी कभी बस आता है तो गांव वाले क्या करते हैं, जो साइकिल चलाते हैं जाकर बस को पकड़ लेता है। क्यों? बस का स्पीड साइकिल का स्पीड हो जाएगा, ठीक ना? क्या आप लोग किया भी होंगे ऐसे कोई। लेकिन क्या साइकिल वाले को पकड़ता है? क्यों? अरे मेरा जो स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, इसका भी 10 kmph है, क्या फायदा है ना? तो पकड़ेंगे तो बस को ही पकड़ेंगे ना। तो ये तो क्योंकि क्यों बस को पकड़ेंगे? प्रगति करना है। किंतु ये भी सही है, बहुत लोग चाहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए ना, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक तो सब ठीक ठाक चल रहा है तो ये भी मूर्खता है। पीपल गेट, इसको बोलते हैं कंप्लेसेंसी इन डिवोशनल सर्विस। कंप्लेसेंसी समझते हैं? टू बी कंप्लेसेंट मीन्स सब ठीक माना चलছে, কেন আর ভক্তি শাস্ত্রী করবো, কেন ভক্তি ব্যবহার করবো, কেন ब्राह्मण दीक्षा नहीं, वो सब चलছে तो। अरे जो व्यक्ति को प्रगति करने की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि क्यों ऐसा क्यों है उनका नेचर? क्योंकि वो भक्ति में उत्साह नहीं है। क्यों नहीं है? उत्तम भक्त का संगत नहीं कर रहे, वो आसपास देख रहे हैं उनके जैसा है और उसी में वो संतुष्ट है। जब वो ऊपर वाले से मिलेगा, देखेगा, उठना बैठना रहेगा, तब तो बोलेगा अरे वाह हमको भी प्रगति करना है, तब तो बोलेगा वो मेंढक का कुआं ना, क्या बोलता है वो, मेंढक का कुएं का मेंढक, हाँ वो कुआं ही देखा है सारा जीवन, तो कुआं ही कोई जानता है इस्कॉन में क्या क्या है, क्या क्या एक से बढ़कर एक महारथी और है, उनसे कभी देखा नहीं, मिला ही नहीं, और लीडर ने मिलने भी नहीं दिया और चले जावे तो आमा की हवे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। यस। महाराज ध्रुव नौसिखिया श्रेणी का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले भक्त हैं। उन्हें अपने पिता का साम्राज्य चाहिए था, अतएव वे भगवान की भक्ति में लग गए। अंत में जब वे पूर्णतः शुद्ध हो गए तो उन्होंने भगवान से कोई भी भौतिक वर लेने से मना कर दिया। इसी प्रकार जब गजेंद्र को कष्ट हो रहा था, उसने रक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना की और उसके बाद वह शुद्ध भक्त बन गया। ऐसे ही सनक, सनातन, सनंद तथा सनत कुमार बुद्धिमान एवं संत पुरुष थे और भक्ति के प्रति आकृष्ट भी थे। ऐसी ही घटना नैमिषारण्य की सभा में हुई, जिसमें शौनक ऋषि प्रमुख थे। वे सभी जिज्ञासु थे और सूत गोस्वामी से कृष्ण के विषय में निरंतर जिज्ञासा करते रहते थे। इस प्रकार वे शुद्ध भक्त की संगति पाकर स्वयं शुद्ध भक्त बन गए। अपने को ऊपर उठाने की विधि यही है। कोई चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों न हो, यदि सौभाग्य से उसे शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है तो वह तुरंत द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी के पद तक उठ जाता है। देखिए समझ में आ रहा है? शुद्ध भक्त क्या संगत में आ गया तो इसका मतलब शुद्ध भक्त और प्योर डिवोटी माने प्यार। देखिए आप बोलेंगे प्योर डिवोटी कोई तो नहीं है, सब तो इम्प्योर है, जो भी उन्नत भक्त। यहाँ प्योर डिवोटी मीन्स यू विल सर्च कौन टॉर्च लेके कौन प्योर है भाई, तो शक्ल में तो प्योर लिखा नहीं रहेगा। मीन्स आपसे जो श्रेष्ठ भक्त हैं उनका संगत ज्यादा करना चाहिए, यही इसका अर्थ है। अच्छा, संगत से भी समझ में आ जाना चाहिए संगत माने क्या। संगत माने एक साथ घूमने जाएंगे, एक साथ बातचीत करेंगे, नहीं। संगत मीन्स एसोसिएशन। आप अगर उन्नत भक्त का एसोसिएशन कर रहे हैं मीन्स उनका प्रवचन सुनना, उनका सेवा करना, उनका प्रोजेक्ट में सहयोगिता करना, ये सब संगत का अर्थ क्या है। कोई सोच सकता है जब हम अपने वाले से था तो हम लोग तो कंधे पे कंधे देकर सब कुछ आलोचना करते थे, वो संगत नहीं है। दैट इज नॉट एसोसिएशन। एसोसिएशन मीन्स फर्स्ट एसोसिएशन हैज पार्ट। एसोसिएशन मीन्स कृष्ण कथा, एसोसिएशन मीन्स प्रगति। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन माने ना किसी का भी एसोसिएशन, हाँ मैं तो डिवोटी का, लेकिन बात क्या कर रहा था आप लोग शेयर मार्केट के बारे में, क्योंकि वो भी शेयर मार्केट में, अभी शेयर मार्केट में आलोचना होता है, शेयर मार्केट के बारे में आलोचना। इज दैट एसोसिएशन? नो। सो एसोसिएशन मीन्स कृष्ण कथा।
एंड एसोसिएशन मीन्स प्रोग्रेसिंग बोथ, ही ऑल्सो शुड बी प्रोग्रेसिंग, वो भी, उसका भी आकांक्षा होना चाहिए प्रोग्रेस का। ऐसा नहीं कि वो मेरे से उन्नत है और वो सोचता है कि मेरे को हो गया बहुत उसी ऊंचाई तक पहुंच गया, नहीं, इसका कोई लिमिट नहीं है। इस मार्ग में ऊंचाई का कोई लिमिट नहीं है। नारद मुनि ने भगवान जब दर्शन दिया तो भगवान से क्या वरदान मांगा मालूम है? हे प्रभु, एक आशीर्वाद दीजिए, एक गुण दीजिए कि आपका भक्ति करके किसी को कभी तृप्त ना हो, तृप्ति ना हो भक्ति में। उसीलिए जो सबसे उन्नत है उसको लगता है सबसे वो नीचे है, जो सबसे बहुत कुछ अध्ययन कर चुका उसको लगता है मैंने कुछ भी नहीं किया। ये है भक्ति का एक खासियत, कुछ भी नहीं किया लगता है जी। इस मार्ग में जितना दिन जाएगा ना उतना लगेगा मैं सबसे नया हूं। ये इस मार्ग का खासियत है। तो ऐसे गुरु महाराज कैसा है तो बोलता हम गुरु महाराज का संग नहीं हो रहा, मतलब हम लोग तो उनका किताब पढ़ना चाहिए, उनका लेक्चर सुनना चाहिए, तो क्यों संग हो रहा? वो संगत, वो ज्यादा वापो और वाणी जो सेवा होता है उसमें वाणी सेवा में गुरु महाराज ज्यादा खुश होंगे कि उनका द्वारा लेक्चर श्रवण कर रहे हैं, उनका प्रभुपाद का और आचार्यों का लेक्चर श्रवण कर रहे हैं, वाणी श्रवण कर रहे हैं और उसी मार्ग में चल रहे हैं। क्या नहीं तो सामने जो मंडरा रहा है लेकिन कुछ कर नहीं रहा है, उससे वो अच्छा है। पर मुझे राधानाथ स्वामी महाराज ने एक ही बार या 2 बार शिल प्रभुपाद से मीटिंग किया, तो शिल प्रभुपाद ने उनको न्यू वृंदावन भेज दिया, वहाँ जाकर गौशाला संभालो, और कभी मिले ही नहीं इसके बाद। लेकिन देखिए प्रभुपाद का संगति और उनका आदेश सुनने के नाते कहाँ महाराज पूरा सारा विश्व में कितना हजारों लाखों भक्त बना रहे। प्रभुपाद को एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद आपका सबसे प्रिय कौन है भक्त, सबसे निकट भक्त कौन है? तो प्रभुपाद ने जवाब दिया, सबसे निकट तो ये मच्छर है जो मेरा नाक में बैठा हुआ है और बहुत तंग कर रहा है। तो वो संगत नहीं, बापू सेवा मन एकदम सामने बैठा हुआ है, इनफैक्ट उसमें और डेंजर है, उतना सामने रहने से ना, इंग्लिश में प्रवर्ब है, प्रॉक्सिमिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, प्रॉक्सिमिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। ज्यादा सामने रहने से दोष दर्शन दिखेंगे। आए देखो प्रभुपाद ने बिना आचमन किए हुए इसको छुआ, ऐसा प्रभुपाद बहुत खाते हैं, उफ, एक प्रभुपाद उम्र हो गया अभी भी बाटी चौचरी खा रहे, इतना तेल सरसों तेल लेकर, ये सब दोष दर्शन ज्यादा होगा, उससे अपना पतन का चांस ज्यादा है। प्रभुपाद लिखते हैं स्पिरिचुअल मास्टर से ज्यादा सामने नजदीक भी नहीं जाना चाहिए और ज्यादा दूरी भी नहीं। ज्यादा दूरी माने कभी मिले ही नहीं, दीक्षा हो गया भूल ही गए, बस मेरा दीक्षा तो हो गया ना, बस हो गया, नहीं ऐसा नहीं। और ज़्यादा नज़दीक में नहीं, गुरु महाराज का जब आएंगे लेक्चर सुनिए, प्रवचन सुनिए, उनका सेवा करिए, जब आएंगे ऐसे ऐसे मानना होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कभी आपको सेवा मिला कि आप रौनक प्रभु गुरु महाराज का सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी बनना चाहेंगे, हाँ, तो उस समय ये नहीं सोचिएगा कि नए क्लास में सुना था कि ज़्यादा नज़दीक जाने से कंटेक्ट होता है। नहीं, अरे वो तो होता है, लेकिन आपको सेवा मिला है तो आपको लेना चाहिए, इतना तो सौभाग्य है ना। आगे भगवत गीता के 7वें अध्याय में इन चारों प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है और इन सबको को पवित्र माना गया है। चारों प्रकार माने कौन कौन? अर्थो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी। अर्थ अर्थात मतलब टाका पैसा जो डिस्ट्रेस्ड है, दुखी है। इनफैक्ट मैक्स 90% जो इस्कॉन में आता है पहला वाला कैटेगरी है, माया से पिटाई खाया, फिर भागते भागते क्या बोलता है ना, नानी याद आ गया, कृष्ण याद आ गया। इतना किसी का डेथ हुआ फैमिली में, टका लॉस हुआ, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हुआ, ये प्रॉब्लम हुआ, भागते भागते एल्बर्ट रोड में यही होता है फर्स्ट कैटेगरी। 90%। क्यों? क्योंकि है ब्रह्मांड दुखालय। भगवान दुख क्यों देता है? याद नहीं दिलाने, भगवान कृष्ण ही तो भगवान का दिया गया दुख भी एक्चुअली सुख है। जैसे पिता भी कभी कभी पिटाई करता है बच्चे का, करता है ना, लेकिन उद्देश्य नहीं रहता कि पिटाई करके बच्चा बहुत रोएगा, बच्चे को पेन आएगा तो वह पिता खुश होगा, बहुत पेन आया, बहुत आनंद लगा, ऐसा नहीं है, मृगारी नहीं है पिता का एकमात्र उद्देश्य रहता है कि उसको सुधारे, वो अगली बार दोबारा इसे गड़बड़ ना करे, ये उद्देश्य रहता है। तो भगवान भी इस जड़ जगत को दुखालय बनाया है, किस लिए? तो हम लोग भी इस जड़ जगत में गड़बड़ ना करें, भगवान के दुख देखकर भगवान के धाम चले जाए, ये उद्देश्य रहता है भगवान का। तो जो दुख आता है एक्चुअली, भगवान वास्तव में पिता कभी किसी का अमंगल, अपने पुत्र का कभी अमंगल नहीं चाह सकता है, कभी नहीं। वैसे भगवान भी कोई भी भक्त का अमंगल नहीं चाहता है। तो जितना भी हम लोग का जीवन में दुख आता है, इसके पीछे एक ही कारण रहता है
कि भक्ति में हम लोग का प्रगति हो, वो भक्त लोग समझ जाते हैं। ठीक है क्या? पवित्र हुए बिना कोई भक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। भगवत गीता में यह बतलाया गया है कि जो निरंतर पवित्र कर्म करता है और जिसके पाप फल क्षय हो चुके हैं, वही कृष्ण भवनामृत को प्राप्त हो सकता है, अन्य कोई नहीं। 9 सिखियों को उनके पवित्र कार्यों की श्रेणी के अनुसार 4 वर्गों में बांटा गया है: आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। पवित्र कर्मों के बिना आर्त व्यक्ति नास्तिक, साम्यवादी या इसी तरह का कुछ और बन सकता है। चूंकि उसे ईश्वर में दृढ़ विश्वास नहीं होता, अतएव वह सोचता है कि ईश्वर में पूर्णतः अविश्वास करके वह अपनी आर्थिक स्थिति को संतुलित कर सकता है। किंतु भगवान कृष्ण ने गीता में बतलाया है कि इन 4 प्रकार के नवसिखियों में जो ज्ञानी है वह उन्हें अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि यदि ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण के प्रति अनिरुक्त होता है तो वह बदले में भौतिक लाभ नहीं चाहता। ज्ञानी पुरुष कृष्ण के प्रति अनुरुक्त होने पर बदले में उनसे कुछ नहीं मांगता, ना तो दुख से छुटकारा, ना धन की प्राप्ति। इसका अर्थ है कि प्रारंभ से ही कृष्ण के प्रति अनुरुक्ति का उसका मूल ध्येय न्यूनाधिक प्रेम रहता है। इसके अतिरिक्त वह अपने ज्ञान तथा शास्त्र अध्ययन से यह समझ सकता है कि श्री कृष्ण भगवान है। हरे कृष्ण। समझ में आया ये ज्ञानी? मेरा प्रश्न है अभी आप लोग से, अर्थात तो जिज्ञासु और ज्ञानी में क्या अंतर है? जिज्ञासु और ज्ञानी में क्या अंतर है? जिज्ञासु मतलब वो फुल टाइम ही इज इंक्विजिटिव, मतलब जानने की कोशिश करेगा बट उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। अच्छा, और ज्ञानी? और ज्ञानी मतलब जानने के बाद मतलब परम सत्य की खोज करेगा और उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। Anybody else? जिज्ञासु और ज्ञानी। जिज्ञासु मीन्स इंक्विजिटिवनेस, जो बहुत क्या चल रहा है उधर, क्या उधर चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, कहीं भी कुछ भी प्रवचन, कहीं भी कुछ भी क्लास फ्री में ये वो चला जाएगा, उस तरह से आ गया इस्कॉन में। ये भी एक प्रकार का भक्त है, इस्कॉन में आया। समझ में आ रहा है? इंक्विजिटिव, जिज्ञासु, क्वेश्चन मार्क है, पारमार्थिक का लिए नहीं, एनीथिंग व्हाट इज हैपनिंग। जिज्ञासु का कोई लिमिट नहीं है। मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से नहीं नहीं, तो पारमार्थिक हो गया, तो अच्छा तो ब्रह्म जिज्ञासु हो गया, तो वो तो ज्ञानी में आ जाएगा। ज्ञानी में दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ज्ञानी एंड जिज्ञासु। जिज्ञासु इज इंक्विजिटिव, एनीथिंग। बहुत लोग होते हैं इधर, देखिएगा सुबह सुबह देखते कहाँ क्या मेला चल रहा है, कहाँ क्या प्रवचन चल रहा है, कहाँ वो न्यूज़पेपर में आता है टुडेज इवेंट्स। वो चाहते हैं कि एंगेजमेंट, ही वांट्स टू नो जीवन के बारे में, एनीथिंग बारे में, एवरीथिंग एवरीथिंग, नॉट ओनली ब्रह्म जिज्ञासा, एनीथिंग जिज्ञासु। तो जिज्ञासु करते करते ये ऊपर क्या कीर्तन चलो, ऊपर क्या है, ये प्रॉपर्टी किसका है, ये क्या लिखा है इधर एल्बर्ट रोड इस्कॉन, ये क्या लिखा है, चलो जाकर देखते ऊपर। भगवत खोज में नहीं आया था, लेकिन भगवान मिल गया। ऐसे भी होता है ना। लेकिन ज्ञानी में क्या है, क्या उसलिए ज्ञानी भगवान को सबसे ज्यादा पसंद है। क्यों? ज्ञानी में जो भगवत खोज में निकला है। रामनाथ स्वामी महाराज भगवत खोज में निकलते निकलते हिचहाइकिंग करते 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 इंडिया में आया, मालूम है? जीवनी पढ़ेगा तो। पर भक्ति चौड़ स्वामी महाराज, उन्होंने जर्मनी में थे, पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उधर गुरु महाराज के स्पिरिचुअल मास्टर की खोज में उनको लगा, फिर उन्होंने बुक पढ़ा और भी बहुत बुक पढ़ा, उनको संतुष्टि नहीं हुआ। फिर भारतवर्ष में वापस आया, उन्होंने फिर इधर पानीहाटी के पास में आनंदमयी माँ आश्रम है, वहाँ ज्वाइन किया। भगवत खोज में सब भगवत खोज में। और फिर आनंदमयी माँ बोलो नहीं, दिस आश्रम एक्चुअली डजंट बिलोंग टू यू, आपका खोज और ऊपर है। फिर किसी तरह से खोज करते करते एल्बर्ट रोड में आया। उन्होंने एक्चुअली भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पढ़ा था। और बहुत प्रेरणा मिला, स्पेशली जब इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद ने लिखा है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। ये सुन के उनका पूरा एकदम सचमुच है। कोई हम लोग तो सोचते कोई एक लाइट है, कोई ये नहीं, उन व्यक्ति है, जैसे आप एक व्यक्ति है, मैं ऐसे व्यक्ति हूँ, भगवान भी एक व्यक्ति है। फिर आस्ते आस्ते प्रभुपाद का खोज में फिर प्रभुपाद जी से मिले प्रयागराज में जाकर। तो मैं बोल रहा था, तो 4 प्रकार के भक्त में ये पर्टिकुलर जो कैटेगरी है भगवान बता रहे हैं ये प्रिय है, क्योंकि वो निस्वार्थ से आया, इन सर्च ऑफ गॉड। इन सर्च ऑफ गॉड घर से निकला और गोविंद के चरणों में आ गया। ये है डिफरेंस 3 नंबर और 4 नंबर में। आई होप यू ऑल क्लियर है। कोई प्रश्न है तो आगे पढ़िए। भगवत
भगवत गीता में इस बात की पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य अनेक जन्मों के बाद वास्तव में ज्ञानी बनता है तो वह वासुदेव की शरण में ही यह भली भांति जानते हुए जाता है कि कृष्ण वासुदेव ही उद्गम एवं समस्त कारणों के कारण है। इसीलिए वह कृष्ण के चरण कमलों में लिपट जाता है और क्रमशः उनके प्रति प्रेम विकसित कर लेता है। हरे कृष्ण। दीपेश प्रभु, वो चार्ट में देखिए तो आज क्या कवर करना चाहिए हमारा 16 फरवरी के अनुसार, आप पढ़िए। यद्यपि ऐसा ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है, किंतु अन्य लोग भी अत्यंत उदार माने जाते हैं, क्योंकि वे आर्त अथवा अर्थार्थी होते हुए भी संतुष्टि के लिए कृष्ण के पास जाते हैं। हाँ, सोचिए, ये भी बाकी लोग भी खराब नहीं है, क्योंकि सब टाका अर्थार्थी, टाका के लिए तो कृष्ण के पास आया ना, कम से कम कोई देवता आपके पास तो नहीं गए। इस प्रकार वे उदार विशाल हृदय वाले महात्मा माने जाते हैं। आगे ज्ञानी के पद तक उठे बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा करने के सिद्धांत पर दृढ़ नहीं बना रह सकता। अल्प बुद्धि या वे जिनकी बुद्धि माया के वशीभूत होने से चली गई है, प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर विभिन्न देवताओं के प्रति आसक्त होते हैं। ज्ञानी तो वह होता है जिसने यह भली भांति हृदय गमन कर लिया है कि वह आत्मा है, केवल शरीर नहीं। चूंकि उसे अनुभूति होती है कि वह आत्मा है और कृष्ण परमात्मा है, अतएव वह जानता है कि उसका घनिष्ठ संबंध कृष्ण से होना चाहिए, ना कि इस शरीर से। आर्थ तथा अर्थार्थी देह आत्म बुद्धि में रहते हैं, क्योंकि दुख तथा धन की आवश्यकता ये दोनों ही शरीर से संबंधित है। जिज्ञासु व्यक्ति अर्थ तथा अर्थार्थी से कुछ ऊपर होता है, फिर भी वह रहता है भौतिक स्तर पर ही। किंतु कृष्ण की खोज करने वाला ज्ञानी भली भांति जानता है कि मैं आत्मा या ब्रह्म हूँ और कृष्ण परमात्मा या परम ब्रह्म है। वह जानता है कि अधीन तथा सूक्ष्म होने के कारण आत्मा को अनंत तथा परमात्मा कृष्ण से युक्त होकर रहना चाहिए। कृष्ण के साथ ज्ञानी का यही संबंध है। हरे कृष्ण। तो आप अपने आपको विचार कर सकते हैं मन ही मन में, 30 सेकंड लीजिए, सोचिए कि मैं किस लिए आया था इस कॉल में। मैं 4 कैटेगरी में कौन सा कैटेगरी हूँ, बोलना नहीं है, डोंट वरी। तो आप सोच सकते हैं विच कैटेगरी डू आई बिलोंग टू। या मैं आर्थ कोई पिटाई खा के आया या मिठाई के खोज में आया अर्थार्थी, टका भगवान की शरणागत होंगे तो थोड़ा टका पैसा देगा लक्ष्मीपति। या तीसरा था क्या, जिज्ञासु, या ऐसे खोजते 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 इधर आ गया ज्ञान के खोज में या भगवत खोज में इस कौन में आया। ठीक है, उत्तर मिल गया। यस, नेक्स्ट दीपेश प्रभु। 3 to 5 है, चैप्टर 3 to 5 आज के हिसाब से 3 to 5। तो वी आर इन 3rd चैप्टर। लंबा आज बहुत कवर करना है। 3 to 5 यानी 5 चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए आज। 5th चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए आज के बाद। इस पढ़िए। निष्कर्ष ये निकल सकता है कि जो व्यक्ति देहात्मा बुद्धि से मुक्त है वह शुद्ध भक्ति का पात्र है। हरे कृष्ण। আজকে কি করে হবে একদিন 3 4 5 अच्छा, हरे कृष्ण। यस, पढ़िए। निष्कर्ष ये निकल सकता है कि जो व्यक्ति देहात्मा बुद्धि से मुक्त है वह शुद्ध भक्ति का पात्र है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ब्रह्म साक्षात्कार होने पर जब मनुष्य भौतिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है और सभी जीवों को समभाव से देखता है, तब वह भक्ति में सम्मिलित होने का पात्र बन जाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सुख 3 प्रकार का होता है, भौतिक, आध्यात्मिक तथा भक्ति में। जब तक मनुष्य भौतिकता से ग्रस्त रहता है तब तक भक्ति और इससे प्राप्त होने वाला सुख संभव नहीं है। चाहे भौतिक भोग की आकांक्षा हो या ब्रह्मा से तदाकार होने की, ये दोनों ही भौतिक धारणाएं मानी जाती हैं। चूँकि मायावादी लोग भगवान की संगति एवं उसके साथ प्रेम विनिमय के आध्यात्मिक सुख को नहीं समझ पाते, इसलिए वे चरम लक्ष्य के तौर पर ब्रह्मा से तादात्म्य चाहते हैं।
ये धारणा भौतिक विचार का ही विस्तार मात्र है। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने संगियों या पड़ोसियों के बीच मुखिया बनने का प्रयत्न करता है। भौतिक विचारधारा के अंतर्गत हर व्यक्ति जाति, समाज या राष्ट्र की दृष्टि में अन्यों से बड़ा बनने की होड़ में लगा रहता है। हरे कृष्णा। अच्छा, ये देखिए 3, 4, 5 तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा आज, स्किप भी करके कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ फायदा नहीं होगा। आज 3, 4, 5 खत्म होने का था, उसके बाद 6 से कंटिन्यू होगा परिक्रमा के बाद। आज के बाद परिक्रमा, नेक्स्ट क्लास कब है, डेट क्या है? 2 मार्च। तो परसों हम लोग परिक्रमा जा रहे हैं। क्या आज और कल भी आप लोग आ पाएंगे 7:30 बजे, 7:30 से 9? फिर इसको हम चाहते हैं कि इसको पूरा अच्छा से रीड करें और जो भी डाउट्स क्लियर है वो कर सकते हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं क्लास में। दैट इज़ अ परफेक्ट वे, इट विल बी गुड फॉर यू। और नहीं तो ये जम करके पढ़ेंगे और प्रश्न ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे तो उसमें क्या होगा। कल आप लोग आ सकेंगे सुबह 7:30 से 9:30, फिर अच्छा से हम लोग कर सकते हैं इसको। कल इनको दिख लो, तो 3 चैप्टर एक दिन में क्या कंप्लीट करेंगे? एक्सचेंज करा लीजिए, इसमें बोलने का क्या है? एक्सचेंज करा लीजिए, 1000 लोग हैं, भगवान का सेवा तो बंद नहीं होगा। सेवा है तो एक्सचेंज करा लीजिए, दूसरे को बोलिए, अथॉरिटी को बोलिए कि कल मेरा एक्स्ट्रा क्लास है भक्ति शास्त्री, नहीं मानते तो मेरे को बोलिए, मैं बोल दूँगा। कुछ सुनाई नहीं देता है, कुछ तैयारी भी तो करना है। कुछ तैयारी भी तो करना है। उनका शाम को सेवा है 2:30 बजे। हाँ, तो मैं तो बोल रहा हूँ एक्सचेंज कर लीजिए, ठीक है ना? तो सकाल वाला को अर्जुन एडजस्टमेंट, माय पॉइंट इज एक्सचेंज कर लीजिए। फिर बोल के देखिए, हाँ, हो जाएगा तो ठीक है। देख लीजिए फिर जो आपको प्रायोरिटी लगे। हाँ, पढ़िए, आराम से पढ़िए। भौतिक विचारधारा के अंतर्गत हर व्यक्ति जाति, समाज या राष्ट्र की दृष्टि में अन्यों से बड़ा बनने की होड़ में लगा रहता है। बड़ा बनने की ये इच्छा बढ़कर असीम हो जाती है, तब तक वह संभवतः सर्वोच्च अर्थात परमेश्वर के एकाकार हो जाना चाहता है। यह भी भौतिक धारणा है और यद्यपि ये उससे कुछ बढ़कर है, किंतु जीवन की पूर्ण आध्यात्मिक धारणा अपनी स्वाभाविक स्थिति का परिपूर्ण ज्ञान है, जिससे होने पर मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में युक्त होना जान लेता है। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि वह सीमित है और भगवान अनंत हैं। इस प्रकार मनुष्य के चाहने पर भी भगवान के साथ तदाकार हो पाना संभव नहीं है। ऐसा तो संभव है भी नहीं। अतएव यह किसी व्यक्ति में भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण बनकर अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की आकांक्षा रहती है कि वह भक्ति का असली मधुर स्वाद नहीं ले पाता। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी इन भौतिकता तथा मुक्ति मोक्ष की आकांक्षाओं के पाए जाने की तुलना पिशाचनी के काले जादू से करते हैं, और ये दोनों ही कष्टप्रद होते हैं। इसका भी श्लोक है, पिशाची रिधि वर्तते। स्टार्टिंग क्या है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी पिशाची रिधि वर्तते, तावत भक्ता सुखस्य यात्रा कथम अभ्युदय भवेत्। ये भक्त रसामृत में श्लोक है। एक्चुअली इस बुक में श्लोक को कुछ दिया नहीं है, इसका उनका बुक है पूरा परपोर्ट, ठीक है। हाँ, हालांकि ये आप लोग का मेमोरी श्लोक में नहीं है। हाँ, आगे। इन आकांक्षाओं की तुलना भूत प्रेत तथा पिशाचनियों द्वारा पीछे पड़ जाने से की जाती है, क्योंकि भौतिक भोग या भगवान से तदाकार होने की इच्छा के रहते हुए मनुष्य भक्ति का वास्तविक दिव्य स्वाद नहीं ले पाता। समझ में आ रहा है? ये अलग अलग तरीका का पिशाची है। क्या क्या? भोग का पिशाची, मुक्ति का पिशाची, समझ में आ रहा है मणिभूषण प्रभु? ये अलग अलग प्रकार का पिशाची है। आगे। शुद्ध भक्त को मुक्ति की परवाह कभी नहीं रहती। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे नंदलाल, मुझे ना तो अनेक अनुयायियों के रूप में कोई भौतिक सुख चाहिए, ना प्रभुत संपत्ति का ऐश्वर्य, न सुंदर पत्नी, और ना ही मुझे भवबंधन से मुक्ति चाहिए। मैं भले ही अनेक बार जन्म लूं, लेकिन किंतु मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी भक्ति आप में अविचल बनी रहे। कौन सा श्लोक? शिक्षा आगे।
शुद्ध भक्त का ध्यान भगवान की लीलाओं, उनके नाम, गुण, रूप आदि के यशोगान में इतना आकृष्ट रहता है कि वह मुक्ति की परवाह नहीं करता। श्री वल्लभ मंगल ठाकुर ने कहा है, श्री बिल मंगल ठाकुर ने कहा है, हे प्रभु, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं तो मुझे आपकी उपस्थिति का बड़ी आसानी से सर्वस्त्र आभास हो सकता है। और जहाँ तक मुक्ति की बात है, मेरे विचार से मुक्ति तो दोनों हाथ जोड़कर मेरी सेवा करने के लिए मेरे दरवाजे पर प्रतीक्षा करती है। और फिर भी भक्त लोग ठुकरा देते हैं मुक्ति को। मुक्ति बाहर से, प्लीज अंदर भक्त है, भगवान की सेवा कर रहे हैं, मेरे को ले लीजिए, आपका 100 रुपये मुक्ति हो जाएगा, 4 हाथ हो जाएगा। हाँ, भक्त पता ही नहीं देता है। फिर और एक मुक्ति बोलते, मेरे को ले लीजिए, आप भगवान के एकदम सामने चले जाइएगा, भगवान के निकट रहिएगा। भक्त लोग पता है, भक्त लोग जो भगवान का सेवा करते हैं वही उसी तरह। आगे, अतएव शुद्ध भक्त के लिए मुक्ति तथा आध्यात्मिक उत्थान अधिक महत्व नहीं रखते। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में 3.25.36 कपिल ने अपनी माता देवहूति को जो उपदेश दिया वह इस प्रकार है। हे माता, मेरे शुद्ध भक्त मेरे विभिन्न रूपों, मेरे सुख के सौंदर्य और मेरे मोहक शरीर की रचना को देखकर मोहित हो जाते हैं। मेरी हंसी, मेरी लीलाएं तथा मेरी चितवन उन्हें इतनी सुंदर लगती हैं कि उनके मन सदैव मेरे विचारों में तल्लीन रहते हैं और वे अपना जीवन मुझे पूर्णतः समर्पित कर देते हैं। यद्यपि ऐसे लोग किसी प्रकार की मुक्ति या भौतिक सुख नहीं चाहते, तो भी मैं उन्हें अपने परम धाम में अपना पार्षद बनाता हूँ। श्रीमद् भागवतम का ये प्रमाण शुद्ध भक्तों को आश्वासन दिलाता है कि वे भगवान की संगति प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में श्री रूप गोस्वामी की टिप्पणी है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों के सौंदर्य या उनकी भक्ति से वास्तव में आकृष्ट रहता है और इस प्रकार जिसका हृदय सदैव दिव्य आनंद से ओतप्रोत रहता है, वे कभी भी मायावादियों के लिए अति महत्वपूर्ण मुक्ति की कामना नहीं करता। समझ में आया? आगे, श्रीमद् भागवतम में ही 3.4.15 एक अन्य मिलता जुलता अंश आता है जिसमें भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए उद्धव कहते हैं, हे प्रभु, जो लोग आपकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। हालांकि वे इन विभिन्न स्रोतों से सुख की प्राप्ति बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हे प्रभु, इन सब सुविधाओं के लिए के होते हुए भी मुझे ऐसा फल नहीं चाहिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपके चरण करणों में मुझे अविचल श्रद्धा तथा भक्ति बनी रहे। हरे कृष्ण। समझ में आया क्या बोल रहे हैं गोस्वामी? ये 4 पुरुषार्थ जो है, ये होने के बावजूद आई डोंट वांट धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पंचम पुरुषार्थ चाहिए, वो क्या है? कृष्ण प्रेम। आगे, इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में 3.25.34 एक अंश आता है जहाँ कपिल देव अपनी माता को उपदेश देते हैं, हे माता, वे भक्त जिनके हृदय में मेरे चरण कमलों की सेवा से सदा पूरित रहते हैं, जो मुझे प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, विशेषतः वे भाग्यशाली भक्तगण जो मेरे गुण, लीला तथा स्वरूप को समझने के लिए एकत्र होते हैं और सामूहिक रूप से मेरा यशोगान करके दिव्य आनंद की प्राप्ति करते हैं, कभी भी मुझसे तदाकार नहीं होना चाहते। तदाकार होने की बात दूर रही, यदि उन्हें मेरे धाम में मेरे जैसा पद, सालोक्य अथवा मेरे जैसा ऐश्वर्य, शास्त्री या मेरे ही स्वरूप, सारूप्य का पार्षद बनने को कहा जाए, तो वे इसे अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि वे मेरी भक्ति में रत रहकर ही संतुष्ट रहते हैं। श्रीमद् भागवतम में 4.9.10 ध्रुव महाराज कहते हैं, हे प्रभु, शुद्ध भक्तगण आपके चरण कमलों के ध्यान से जो दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, उनकी तुलना मायावादियों द्वारा आत्म साक्षात से प्राप्त होने वाला दिव्य सुख कभी नहीं कर सकता। अतएव वे सकाम कर्मी जो अधिकाधिक स्वर्ग जाने के ही अभिलाषा रख सकते हैं, आपको कैसे समझ सकते हैं और ये कैसे कहा जाए कि वे भक्तों का ये सुख भोग रहे हैं।
समझ में आया लास्ट पैराग्राफ? देख लीजिए एक बार लास्ट पैराग्राफ देख लीजिए कंपैरेटिव। मायावादियों तथा द्वारा आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होने वाला दिव्य सुख बोला जाएगा। हाँ, दिव्य सुख है। मायावाद का एक्चुअली दिव्य बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग निराकार का उपासना कर रहे हैं तो दिव्य सुख क्या मिलता है? ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, वो भी दिव्य सुख है। रिमेम्बर, ज्ञानी, योगी और भक्त तीनों ही, ऑल थ्री आर कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट। तीनों ही भक्ति के मार्ग में है, मायावाद नहीं है। मायावाद और भगवान का जो निराकार रूप का उपासना करते हैं उसका अर्थ मालूम है ना? मैंने 2-3 बार बताया क्लास में, है या नहीं है बताइए, फिर हम बताएंगे नहीं तो। मायावाद कौन है और निराकार उपासक कौन है, इसका फर्क क्लियर होना चाहिए। मालूम है ना? मालूम है मिंटू प्रभु, दीपेश प्रभु? देखिए, निर्विशेषवादी या निराकारवादी भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान का आकार नहीं है बोल रहे हैं। भगवान को पूछते हैं, ब्रह्म ज्योति का आराधना करते हैं, ध्यान लगाते हैं ब्रह्म ज्योति में, लेकिन बोलता है कि आकार नहीं है भगवान का। तो भगवत खोज में तो है वो, नास्तिक तो नहीं है कम से कम। मायावाद क्या है? बोलता है भगवान निराकार है, ठीक है, लेकिन भगवान जब लीला करते हैं तो एक जड़ जगत में एक कोई मनुष्य का शरीर धारण करता है और माया में फंस जाते हैं। उसीलिए मायावाद माने जो सोचता है कि भगवान माया में पड़ जाते हैं, वो खुद ही माया में है। भगवान जब कृष्णचंद्र या रामचंद्र जी जब लीला किया तो इन लोग बोलते हैं कि देखिए रामचंद्र जी रो रहे हैं पत्नी के वियोग में, माया में पड़ गया ना। तो उन लोग सोचते हैं कि भगवान तो पुण्य है, लेकिन जब नीचे लीला करने आता है तो इन लोग माया में फंस जाते हैं। हम लोग भी, और उन लोग का ये भी कहना है कि हम लोग जीव आत्मा है, हम लोग भी माया में पड़ चुके हैं, लेकिन हम लोग का जब शुद्धिकरण होगा तो हम लोग भगवान के धाम वापस जाकर भगवान में विलीन हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग वास्तव में भगवान है। दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मायावादी। उसलिए बोलते हैं मायावादी कृष्ण अपराधी, भगवान के चरणों में अपराधी। मायावादी मुख भी दर्शन नहीं करना चाहिए, तो ऐसा सोचता है, खुद को भगवान सोचता है, और जो भगवान है उसको सोचता है कि भगवान माया में पड़ गए। अभी समझ में आया निर्विशेषवादी या निर्विशेषवादी का सिनोनिम्स माने क्या बोलते हैं हिंदी में? एक ही जैसा शब्द क्या है? निर्विशेषवादी, या निराकारवादी या ब्रह्मवादी, they are interchangeably used, they are meaning the same। निर्विशेषवादी या निराकारवादी या ब्रह्मवादी, ये तीनों एक ही व्यक्ति है जो भगवान का निराकार रूप का आराधना करता है। दे आर ऑल्सो स्पिरिचुअलिस्ट, वो भी तो भगवान का आराधना ही कर रहा है, लेकिन निराकार रूप का, बहुत निम्न रूप का आराधना कर रहे हैं। हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे थे आप या कुछ पूछ रहे थे? अभी इसके नीचे तो वो जो भगवान का एकदम नहीं मानते, नास्तिक तो एकदम भगवान। प्रभु जी, द्वैतवाद क्या है? द्वैतवाद क्या है? द्वैतवाद एक फिलॉसफी है, कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे मायावाद तो एक व्यक्ति है, मायावादी कैटेगरी है। द्वैतवाद मीन्स डुअलिटी। अभी ये डुअलिटी अगर वैष्णव द्वैतवाद है तो अलग, अगर मायावाद द्वैतवाद है तो अलग। वैष्णव द्वैतवाद क्या बोलता है? डुअलिटी मीन्स टू, एग्जिस्टेंस ऑफ टू। हम लोग जीव और भगवान अलग है, द्वैतवाद है। हम लोग और भगवान क्वांटिटेटिवली अलग है। भगवान, हम लोग अनुआत्मा है, वह भगवान विभु आत्मा है। यह द्वैतवाद, वैष्णव द्वैतवाद। उससे वैष्णव अद्वैतवाद है क्या? कि हम और भगवान एक है। किस तरह से एक है? गुणात्मिक एक है। हम लोग अस्तित्व एक नहीं है, दोनों का अस्तित्व अलग है। वो अलग व्यक्ति है, हम अलग व्यक्ति हैं, लेकिन गुणात्मिक एक है। भगवान सागर है, गुणों का सागर है। हम लोग गुण सागर से थोड़ा हम लोग में गुण है। भगवान करुणा सिंधु है, हम लोग भी थोड़ा बहुत, हमारे में भी करुणा है ना, हम लोग भी प्रदर्शन करते हैं कभी कभी। यही है, गुणात्मिक एक है। भगवान आनंद के खोज में है हमेशा, सच्चिदानंद, ऑलवेज ही इज लुकिंग फॉर प्लेजर, वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर प्लेजर। दिस इज द सिमिलर। तो ये, और मायावाद अद्वैतवाद क्या है? मायावाद अद्वैतवाद अगर बोलेगा तो मायावाद बोलता है कि हम भगवान में जाकर एक हो जाते हैं।
अद्वैत माने एक। सो वो अगर आप बोलेंगे अद्वैतवाद का अर्थ क्या है, कौन से एंगल से, वो बताना पड़ेगा आपको, वैष्णव एंगल से या मायावाद एंगल से। ओके, अंडरस्टूड। या हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र हाथ जोड़कर बोलिए। हाँ बोलो। मुझे थोड़ा श्री बिल्व मंगल ठाकुर के बारे में कुछ बताइए। बिल्व मंगल ठाकुर कृष्ण कारणामृत ग्रंथ लिखा है। बिल्व मंगल ठाकुर वो बहुत आसक्त थे एक वैश्या के प्रति, बहुत आसक्त थे। तो फिर वो कहानी में आता है कि वो क्या वो उनसे इतना आसक्त हो गए कि एक दिन पानी में तैरते मिलने गए थे तो सांप को पकड़ करके समुद्र में नदी क्रॉस कर लिया अंधेरा में रात को, इतना उनका प्रति आसक्ति जागृत हुआ। और ऊपर थे तो ऊपर एक रस्सी लटक रहा था, तो एक्चुअली सांप था। रस्सी को पकड़ के ऊपर मिलने गए, फिर उनसे मिला तो फिर वैश्य तो अबाक हो गया कि इतना रात में तूफान हो रहा है, तुम इधर हमसे मिलने आए। शी गॉट परप्लेक्स्ड, क्या पागल है क्या, हाँ इतना आसक्ति मेरे प्रति, एक्चुअली काम वासना के प्रति इतना आसक्त है कि हमारे से मिलने आए। तो वैश्य ने बोला कि काश तुम्हारा इतना आसक्ति भगवान के प्रति होता तो अभी तक तुम भगवान के साथ भगवान के धाम में रहते। ऐसे एक प्रोस्टिट्यूट ने उनको बोला। तो बिल्व मंगल ठाकुर बोला हाँ ठीक बोला तो उन्होंने एक सुई लेकर अपने आँख फोड़ दिया। ये काम वासना ये आँख का लिए ही है तो यही नहीं रहेगा। और बिल्व मंगल ठाकुर भगवान का बहुत शुद्ध भक्त थे, बहुत भजन कीर्तन लिखा, पूरा बाकी जीवन पूरा भगवान के भजन। उन्होंने इस प्रोस्टिट्यूट को गुरु रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, ये मोटा मोटी बिल्व मंगल ठाकुर के बारे में है। और महाप्रभु इनका ग्रंथ, महाप्रभु के आगे बहुत आगे का बात है बिल्व मंगल ठाकुर का। जब महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण कर रहे थे तो उनका लिखित ग्रंथ कृष्ण कारणामृत वो उद्धार किया था महाप्रभु। 2 बुक मिला था महाप्रभु, एक है ब्रह्म संहिता और एक है ये कृष्ण कारणामृत। इसका बता देता हूँ, ओके। बाद में बहुत अच्छे भक्त बन गए थे। सब प्रणाम मंत्र बोलिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। श्री प्रभुपाद की जय। प्रभु जी शून्यवादी हुए वो मतलब किसी भी चीज में बिलीव नहीं करें। शून्यवादी का कॉन्सेप्ट है हम लोग विलीन हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट है शून्यवादी क्यों नाम दिया गया, शून्य में विलीन हो जाए, नो रीइंकार्नेशन। हम लोग का क्या अस्तित्व खत्म हो जाता है कि इस जगत के इस जन्म के बाद नहीं, आत्मा का कभी अस्तित्व खत्म ही नहीं होता। लेकिन बुद्धिज्म यानी शून्यवाद जो फॉलो करते हैं उन लोग बोलते हैं कि निर्वाण मोक्ष मिल जाएगा, खत्म, मोक्ष माने खत्म। उन लोग के अनुसार मोक्ष का अर्थ है समाप्त, शून्य में विलीन हो जाएंगे जी, पूरा जो आत्मा है आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और इसी को उन लोग पूर्णता मानता है। दिस इज द अचीवमेंट ऑफ लाइफ, दैट वी विल बिकम जीरो, शून्यवाद। सो ये है वैष्णव, ये है शून्यवाद मुक्ति। उन लोग का मुक्ति माने शून्यवाद, विलीन हो जाना, खत्म, विलीन में सॉरी खत्म हो जाना आत्मा का। मायावाद का मुक्ति का अर्थ क्या है, भगवान में विलीन हो जाएंगे और भगवान बन जाएंगे। वैष्णव का मुक्ति का अर्थ क्या है, अपने स्वरूप में वापस चले जाएंगे। समझ रहे हैं, स्वरूप में समझ रहे हैं, ठीक है। दीज आर, तो अगर कोई बोलेगा प्रभु जी मुक्ति का क्या अर्थ है, तो किसके एंगल से, वो पहले पूछना पड़ेगा आपको। किसके लिए, वैष्णव के लिए, मायावाद के लिए, या बुद्धिस्ट के लिए, शून्यवादी के लिए, ठीक है। निराकार वाले के लिए मुक्ति क्या है, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना, दैट इज द अचीवमेंट ऑफ लाइफ, हाईएस्ट अचीवमेंट, वही सोचता है। ओके, यस, कंटिन्यू करो। अध्याय 4 मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति। भगवान की भक्ति में भक्त कितनी गंभीरता पूर्वक लिप्त रहता है, इसे महाराज पृथु आदिराज ने उस कथन में से समझा जा सकता है जो श्रीमद् भागवतम के 4.20.24 प्राप्त है। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, यदि मुक्ति मिलने के बाद मुझे आपके उस योगासन को सुनने का अवसर ना मिले जिससे शुद्ध भक्तजन आपके चरण कमलों की प्रशंसा में अपने अंत स्थल से उच्चारण करते हैं, यदि मुझे इस दिव्य आनंद का मधु प्राप्त करने का अवसर ना मिले तो मैं आपसे इस तथाकथित आध्यात्मिक उत्थान की अर्थात
मुक्ति की याचना कभी नहीं करूँगा। मैं तो आपसे सदैव ही यही प्रार्थना करूँगा कि मुझे लाखों रसनाएं जीवें तथा लाखों कान प्रदान करें, जिससे मैं निरंतर आपकी दिव्य कीर्ति का उच्चारण एवं श्रवण कर सकूं। हरे कृष्ण। समझ में आया? ये पृथु महाराज, ये जो भगवान का शक्ताविश अवतार है, पृथु महाराज भागवतम में उल्लेख आता है, भगवान का प्रजापालन शक्ताविश अवतार, भगवान का प्रजापालन शक्ताविश अवतार है पृथु महाराज। हर एक शक्ताविश अवतार जीव तत्व होता है और भगवान कुछ ना कुछ एक स्पेशल शक्ति उनमें आवेश करता है, इसलिए शक्तावेश। जैसे नारद मुनि में भगवान ने नारद मुनि में भक्त के आवेश दिया, इसलिए नारद मुनि को भक्तावेश अवतार बोलते हैं। जैसे चतुष कुमार भगवान का ज्ञानावेश अवतार है, चतुष कुमार और व्यासदेव ज्ञानावेश अवतार है। इन लोग को भगवान ने ज्ञान प्रदान किया, हालांकि है सब जीव तत्व। व्यासदेव जी भी जीव तत्व है, चतुष कुमार भी जीव तत्व है। जीव तत्व माने जैसे आप एक जीव है, जैसे मैं एक जीव हूँ, उन लोग भी एक जीव है। हाँ, क्या पूछे? शिव जी का क्या है? शिव जी ये शक्ताविश अवतार नहीं है, शिव जी भगवान का तमोगुण के अवतार है। ओके, आगे। लेकिन वो तो जीव कैटेगरी में नहीं आएंगे। नहीं, आएंगे नहीं। लेकिन से क्यों शुरू हुआ प्रश्न? नहीं। मायावादी लोग ब्रह्म में तल्लीन होने की इच्छा करते हैं, किंतु अपना व्यक्तित्व ना रह जाने पर वे भगवान के यश का श्रवण तथा कीर्तन नहीं कर पाते। तो ब्रह्म ज्योति में क्या कीर्तन होगा, क्या श्रवण होगा? सब उधर चुपचाप जाके बैठे रहेंगे। क्योंकि उन्हें परमेश्वर के दिव्य स्वरूप का कोई अनुमान नहीं है, अतएव उन्हें भगवान के दिव्य कार्यकलापों के कीर्तन तथा श्रवण का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य मोक्ष के से ऊपर नहीं उठ जाता, तब तक वह ना तो भगवान के दिव्य यश का आस्वादन कर सकता है, ना ही वह भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ सकता है। क्लियर? अगला पैरा। ऐसा ही कथन श्रीमद् भागवतम में 4.14.44 पाया जाता है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित करते हैं, महात्मा राजा भरत भगवान के चरण कमलों की सेवा में इतने लिप्त थे कि उन्होंने पृथ्वी पर अपने प्रभुत्व को तथा अपनी संतान, मित्र, समाज, राजसी ऐश्वर्य तथा सुंदर पत्नी के प्रति प्रेम को बड़ी आसानी से त्याग दिया। वे इतने भाग्यशाली थे कि लक्ष्मी जी ने उन्हें सभी प्रकार के भौतिक भोग प्रसन्नता पूर्वक पेश किए थे, किंतु उन्होंने इस भौतिक ऐश्वर्य को कभी स्वीकार नहीं किया। सुखदेव गोस्वामी राजा भरत के इस आचरण की बुरी प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति का हृदय भगवान मधुसूदन के दिव्य गुणों के प्रति आकर्षित रहता है, वह उस मुक्ति की भी परवाह नहीं करता है जिसकी कामना बड़े बड़े मुनि करते हैं। भौतिक ऐश्वर्य की तो बात ही नहीं उठती। भागवतम में 6.11.25 व्रतासुर का ऐसा कथन है जिसमें वह भगवान को संबोधित करते हुए कहता है, हे प्रभु, आपकी दिव्य भक्ति छोड़कर यदि मुझे ध्रुव लोक में भी भेजा जाए या मुझे इस ब्रह्मांड के सारे लोगों का प्रभुत्व दे दिया जाए तो भी मैं ग्रहा नहीं सकता। मैं ना तो योग सिद्धियों का इच्छुक हूँ, ना ही आध्यात्मिक उत्थान चाहता हूँ। मुझे तो नित्य के लिए एकमात्र आपकी संगति तथा दिव्य सेवा चाहिए। इस कथन की पुष्टि भगवान शिव द्वारा श्रीमद् भागवतम में 6.17.28 हरे कृष्ण। समझ में आया अभी तक? ना ही मैं आध्यात्मिक, क्या लिखा था वो इवेंसिपेशन जो लिखा है इंग्लिश में, मैं ना तो योग सिद्धियों का इच्छुक हूँ, ना आध्यात्मिक उत्थान चाहता हूँ, एलिवेशन चाहता हूँ। तो कोई कुछ पूछा नहीं, हम तो वही तो अवाक हो गया। तो ऐसे चाहना चाहिए, नहीं चाहना चाहिए? आध्यात्मिक एमेंसिपेशन या उत्थान का क्या अर्थ हुआ? आध्यात्मिक भक्ति को छोड़ करके कंपेरिजन कर रहे हैं, आध्यात्मिक भक्ति को छोड़ करके तो बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक उत्थान इसका क्या अर्थ हुआ? स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन क्यों नहीं चाहिए? ऊपर उठना है, ऊपर उठना है। किसमें फंस जाएंगे? आध्यात्मिक उत्थान क्या है पहले ये बताइए ना, फिर बात करेंगे कि आप फंस जाएंगे तो क्या।
इमेंसिपेशन, स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन। जैसे ये जो 5 प्रकार के जो मुक्तियां हैं, 4 प्रकार, 5वां तो छोड़ ही दीजिए, ये भी आध्यात्मिक मुक्तियां ही है ना। सारूप्य, साष्टी, सालोक्य, सामीप्य, आध्यात्मिक उत्थान है। तो ये भी नहीं चाहिए, इसका मतलब ये है। ओके, क्लियर है? दीज आर ऑल स्पिरिचुअल बेनिफिट्स ना, मटेरियल बेनिफिट्स तो नहीं है। सिद्धियां मटेरियल बेनिफिट्स है। अष्ट सिद्धि नवनीति ये मटेरियल बेनिफिट्स है। आप छोटा बन जाएंगे, बड़ा बन जाएंगे, प्राप्ति जो भी चाहिए, खाना पीना मिल जाएगा, ये सब भौतिक स्तर पे है। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे अगर कोई आपको उन्नति चाहिए, वो है ये 5 प्रकार का मुक्ति, सारूप्य, साष्टी, सामीप्य, सालोक्य और सायुज्य। सायुज्य में ब्रह्म सायुज्य, ईश्वर सायुज्य तो होता ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है। आगे मिंटू प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। इस कथन की पुष्टि भगवान शिव द्वारा श्रीमद् भागवत में 6.17.28 में की गई है, जहाँ वे सती से यह कहते हैं, हे सती, जो लोग नारायण कृष्ण के भक्त हैं वे किसी से डरते नहीं। यदि उन्हें स्वर्ग लोक भेजा जाता है या उन्हें भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है या उन्हें नरकीय जीवन बिताने के लिए भवबंधन से मुक्ति मतलब इस भौतिक जगत से। हाँ, इस जड़ जगत से मुक्ति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति। ये शिव जी पार्वती को बोल रहे हैं। पार्वती देवी तब श्राप दिया था चित्रकेतु को, जाओ तुम हंसा हमारे ऊपर, मैं शिव जी के गोदी में बैठ के भागवत सुन रहा हूँ, तुमको हंसी आ रहा है, जाओ वृत्रासुर बनो, नरक में जाओ या जड़ जगत में जाओ। उस समय पार्वती देवी को शिव जी ये बोल दिया, अरे क्या किया तुमने, उनको क्यों श्राप दिया? भगवान का नारायण परा सर्वे ना कुतश्चन विभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यथ दर्शिना। इनके लिए एक ही जैसा है, उसी में ही इसी का बोली बिताने के लिए। सती वहां से पढ़िए। हे सती, जो लोग नारायण कृष्ण के भक्त हैं वे किसी से डरते नहीं। यदि उन्हें स्वर्ग लोक भेजा जाता है या उन्हें भवबंधन से मुक्ति मिल जाता है या उन्हें नरकीय जीवन बिताने के लिए नीचे धकेल दिया जाता है तो भी वे किसी स्थिति से डरते नहीं। नारायण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के कारण इस संसार का कोई भी पद उनके लिए किसी दूसरे पद के ही समान है। समझ में आया? क्लियर? आगे श्रीमद् भागवत में 6.18.74 स्वर्ग के राजा इंद्र का ऐसा ही कथन है। इंद्र अपनी माता दिति से कहते हैं, हे माता, जो व्यक्ति सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर भगवान की भक्ति में ही लगे हुए हैं वे अपने स्वार्थ को जानते हैं। ऐसे व्यक्ति वस्तुत अपने स्वार्थों को पूरा करते हैं, स्वार्थ कुशल और जीवन की सिद्धि अवस्था तक पहुंचने में परम पटु माने जाते हैं। तो देखिए, स्वार्थी बनना चाहिए। हाँ, यहाँ बोलना चाहिए, अपना स्वार्थ बनना चाहिए। हमारा स्वार्थ क्या है? भगवान को संतुष्टि करना, और उसके लिए जो कार्य कर रहा है तो उस व्यक्ति को सेल्फिश नहीं बोलना चाहिए। ये इंद्र बोले महाराज दिति को, अपने माता दिति को। सर अगला पैरा भागवत में ही 7.6.25 प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे नास्तिक कुलों के उत्पन्न मेरे मित्रों, यदि तुम लोग यदि तुम लोग भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हो तो इससे दुर्लभ इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि भगवान कृष्ण तुमसे प्रसन्न हो जाते हैं तो तुम लोगों के मन की कोई भी अभिलाषा निश्चित रूप से पूरी हो सकती है। ऐसी दशा में सकाम कर्मों के फलों द्वारा ऊपर उठने से क्या लाभ, जो प्रकृति के गुणों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, और भवबंधन से मोक्ष प्राप्त करने से त्याग का लाभ। यदि तुम लोग परमेश्वर के यशोगान
गुण कीर्तन में रत रहकर उनके चरण कमलों के अमृत का आस्वादन सदैव करते रहो, तो इससे तो इनमें से किसी भी आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रहलाद महाराज के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति भगवान के दिव्य यश के कीर्तन तथा श्रवण में रस लेता है, वह सारे भौतिक आशीर्वादों को पहले ही लांघ जाता है। समझ में आता है? जिसमें पवित्र सकाम कर्मों के फल यज्ञ तथा भवबंधन से मोक्ष में सम्मिलित है। क्लियर? एनी सेंटेंस देख लीजिए जो समझ नहीं आ रहा है, टेक 15 सेकेंड्स देख लीजिए। भौतिक आशीर्वाद तो प्रभु वही बना जो हम लोग रेगुलर लाइफ में जैसे जो चीज़ें है, अगर हम कीर्तन जैसे जो हमको बोला जाता है कि अगर हम नाम जप करते हैं तो हमारे बहुत से एक बार सेंटेंस पढ़िए। प्रहलाद महाराज इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति भगवान के दिव्य यश के कीर्तन तथा श्रवण में रस लेता है, वे सारे भौतिक आशीर्वादों को पहले ही लांघ जाता है। भौतिक आशीर्वाद, रावण जैसे भौतिक आशीर्वाद मांगा था, भौतिक आशीर्वाद में टाका, क्या क्या आशीर्वाद, भौतिक आशीर्वाद में क्या क्या मिल सकता है आपको? कुंती महारानी बता दीजिए ये 4 चीज़: ऊंची कल में जन्म, धन ऐश्वर्य, तीसरा भौतिक ज्ञान और चौथा सुंदरता। तो ये सबसे परे है, ये सब कोई मांगेगा भक्त लोग। भगवान दर्शन दे, भगवान मेरे को बहुत सुंदर बना दीजिए, ये सब कोई कुछ मांगेगा नहीं, है ना? ये सब है भौतिक आशीर्वाद से परे हो जाते यहाँ पे तो भौतिक आशीर्वाद में इसके ऊपर बोला गया है, जिसमें पवित्र सकाम कर्मों के फल यज्ञ तथा भावबंधन के उससे मोक्ष भी वो भी है। सकाम कर्म तो वही आ जाता है, वही भौतिक चीज़ों मांगना या मोक्ष, ये भी है। ओके, और कोई सेंटेंस समझ नहीं आ रहा है? ओके, हाँ, नेक्स्ट पढ़िए। माता जी पढ़िए, रोशनी माता जी। हरे कृष्ण। इस प्रकार 7वें स्कंद में अध्याय 8 श्लोक नंबर 42, जहाँ देवतागण भगवान नृसिंह देव की स्तुति करते हैं, वहाँ पे स्वर्ग का राजा इंद्र कहता है, हे परमेश्वर, ये असुर यज्ञ रूपी कर्म कांड में हमारे द्वारा भाग लिए जाने की बातें करते हैं, किंतु आपने नृसिंह देव के रूप में प्रकट होकर हमें महान संकट से बचा लिया है। वस्तुतः यज्ञों में हमारे भाग केवल आपके कारण ही है, क्योंकि आप समस्त यज्ञों के परम भोक्ता हैं। हरे कृष्ण। समझ में आ रहा है ना? यज्ञ के भाग एक्सेट्रा। ओके, आगे। आप सभी जीवों के परमात्मा हैं, अतएव आप ही हर वस्तु के वास्तविक स्वामी हैं। हमारे हृदय कब से इस असुर हिरण्यकशिपु के भय से पूर्ण थे, किंतु आप हम पर दयालु हैं, क्योंकि आपने उसे मारकर हमारे हृदयों से भय को भगा दिया है और हमें अवसर प्रदान किया है कि उन हृदयों में हम आपको स्थापित करें। जो लोग आपकी प्रेमा भक्ति में रत हैं, उनके लिए असुरों द्वारा छीना गया ऐश्वर्य महत्वहीन है। भक्तगण मुक्ति तक की परवाह नहीं करते, फिर इस भौतिक ऐश्वर्य के लिए क्या कहा जाए? वस्तुतः यज्ञों के फल के भोक्ता हम नहीं, हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा में लगे रहें, क्योंकि आप ही हर वस्तु के भोक्ता हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे। इंद्र के इस कथन का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक कोई भी जीव भौतिक ऐश्वर्य भोगने के लिए नहीं बना। वे सभी जीव तो अपनी हर वस्तु परम स्वामी भगवान को अर्पित करने के लिए आए हैं। ऐसा करने से वे स्वतः लाभान्वित होते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा खाद्य सामग्री एकत्र करके उसे पकाकर अंत में आमाशय को प्रदान करने का उदाहरण फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है। आमाशय में पहुंचने के बाद इस भोजन से शरीर के सारे अंग समान रूप से लाभान्वित होते हैं।
इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह परमेश्वर को तुष्ट करे, तत्पश्चात स्वतः सभी तुष्ट हो सकेंगे। जस्टिन तुष्ट जगत तुष्ट, ये सेंटेंस याद रखिएगा। जस्टिन तुष्ट जगत तुष्ट। अगर जल में पानी डालोगे तो हर एक वृक्ष के हर एक शाखा प्रशाखा सब तुष्ट रहेगा। हर एक शाखा प्रशाखा में और पत्ता में पानी देना संभव है नहीं। 33 करोड़ देवी देवताओं को संतुष्ट करना संभव है नहीं। तो भगवान को संतुष्ट कीजिए, जल में पानी डालिए। कंटिन्यू माता जी। इसी भाव का एक श्लोक श्रीमद् भागवत में ही आया है, जिसमें गजेंद्र कहता है, हे प्रभु, मुझे आपकी भक्ति से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए मैंने आपसे कृपा करने की भिक्षा मांगी है। किंतु मैं जानता हूँ कि जो शुद्ध भक्त हैं और जो महापुरुषों के चरण कमलों की सेवा करके सारी भौतिक कामनाओं से मुक्त हो गए हैं, वे सदा ही दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। इसलिए वे आपके शुभ गुणों का गान करके ही सदैव तुष्ट रहते हैं। उन्हें न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, न मांगने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, गजेंद्र बोल रहे हैं। भागवत में ही वैकुंठनाथ दुर्वासा मुनि को इस तरह उत्तर देते हैं, मेरे शुद्ध भक्त सदैव भक्ति में लगे रहने के कारण संतुष्ट रहते हैं, इसलिए वे 5 प्रकार की मुक्त अवस्थाओं की भी आकांक्षा नहीं करते। ये है, पहला मेरा तादाम्य, जिसे सायुज्य कहते हैं, मेरे लोक। दूसरा मेरे लोक में वास करना, सालुक्य। तीसरा मेरे ऐश्वर्य की प्राप्ति, राष्ट्री। चौथा मेरे जैसे स्वरूप की प्राप्ति, सारूप्य। पांचवा मेरा सानिध्य प्राप्त करना, सामीप्य। अतएव जब वे इन मुक्त अवस्थाओं में भी रुचि नहीं रखते तो आप समझ सकते हैं कि भौतिक ऐश्वर्य या भौतिक मोक्ष के लिए उनमें कितनी कम परवाह होगी। हरे कृष्ण। तो जब ये आध्यात्मिक चीजों के लिए भी वो लालायित नहीं रहता है, तो भौतिक चीजों का क्या कहना है। ये 5 आध्यात्मिक है। ओके, जैसे हम लोग ने थोड़ा आगे डिस्कस किया था। कंटिन्यू माता। नाग पत्नियों द्वारा ऐसी ही प्रार्थना मिलती है। नाग पत्नियां कहती हैं, हे प्रभु, आपके चरण कमलों की धूलि अत्यंत अनूठी है। जिस व्यक्ति को इस धूलि को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वह स्वर्ग लोक सभी लोगों पर आधिपत्य, योग सिद्धियों अथवा भव सागर से मोक्ष की भी परवाह नहीं करता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति आपके चरण कमलों की धूलि की पूजा करता है, वह अन्य सिद्धियों की रंच मात्र भी परवाह नहीं करता। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में श्रुतियाँ साक्षात वेद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करती है, हे प्रभु, आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। आप जिस रूप में हमारे सामने प्रकट हुए हैं, वह आत्मज्ञान जैसे अत्यंत कठिन विषय की व्याख्या करने के लिए ही है। फलस्वरूप जिन भक्त जनों ने अपनी घरेलू सुविधाएं छोड़कर मुक्त आचार्यों का सानिध्य प्राप्त कर रखा है, वे आपकी भक्ति में पूर्ण निमग्न रहते हैं और इस तरह वे किसी तथाकथित मोक्ष की परवाह नहीं करते। इस श्लोक की व्याख्या के श्लोक देख लीजिए एक बार। भौतिक सुविधा को सब त्याग करके आपका भक्ति भजन करता है और मोक्ष का अभिलाषी भी नहीं है। यहाँ पे दिया ना, आप जिस रूप में हमारे सामने प्रकट हुए, मतलब ये जो भगवान कृष्ण जब नागपत्नी के सामने आए, उसी की बात है। नागपत्नी के सामने माने कालिया के ऊपर जब डांस कर रहे थे बाद में। आगे इस श्लोक की व्याख्या के समय यह ध्यान देना होगा कि आत्मज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान। व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा गुण की दृष्टि से एक है।
अतएव वे दोनों ब्रह्म कहलाते हैं। तो प्रभु जी ये व्यष्टि आत्मा क्या है? आत्मा कोई व्यष्टि आत्मा है? हाँ, फिर से पढ़िए सेंटेंस, सॉरी। व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा गुण की दृष्टि से एक है। तो मतलब व्यष्टि मतलब आत्मा ही का ही बात किया जाए। हाँ, तो अनुआत्मा और विभु आत्मा, व्यष्टि आत्मा, परमात्मा और अनुआत्मा यानी सिंगल हम लोग अनुआत्मा, ठीक है। दोनों क्वालिटेटिवली तो एक ही है। हमने उसीलिए समुद्र का उदाहरण दिया था कि दोनों का जो कंपोजिशन है दोनों एक ही है। समझ में आया? इंग्लिश में सुपर सोल और सुपर सेल्फ लिखा है। व्यष्टि आत्मा, व्यष्टि आत्मा तो अनुआत्मा, अनुआत्मा सुपर सेल्फ, सेल्फ और ऑल परमात्मा। अतः ये दोनों ब्रह्म कहलाते हैं, किंतु ब्रह्म ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। आत्मा को समझने में अनेक दार्शनिक लगे रहते हैं, किंतु वे वास्तविक प्रगति बहुत ही कम कर पाते हैं। भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि प्रभु ये लाइन नहीं समझ में आया कि मतलब आत्मा को समझने में अनेक दार्शनिक लगे रहते हैं, किंतु ये वास्तविक प्रगति बहुत ही कम कर पाते अभी हैं। सोचिए ना, आत्मा के बारे में साइंस लैब में कितना लोग बैठा हुआ है, साइंटिस्ट लोग। थोड़ा कभी लगता भी है हो गया आत्मा कुछ पर देख लेते हैं इसके बारे में, क्या जान पाएगा उसके बारे में? तो भगवत गीता सब पढ़ के जान पाएगा। लैब में माइक्रोस्कोप में भी कुछ दिखाई नहीं देगा आत्मा को। तो बहुत लेकिन बैठा हुआ है, सर्च कर रहे हैं, कुछ होगा जरूर आत्मा, क्योंकि ये देखो डेड बॉडी पड़ा हुआ है और सब बोल रहे हैं इसमें आत्मा नहीं है। क्या चला गया? इस बार जब कोई मरेगा ना, हम लोग 2-4 माइक्रोस्कोप लेके बैठेंगे, क्या निकल जाता है देखेंगे। लेकिन बार बार फेल हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ चला जा रहा है इसमें से, जिसके वजह से बॉडी निकल नहीं रहा है, हिल नहीं रहा है। ऐसे लोग साइंटिस्ट लोग सोच रहे हैं, लेकिन कहीं सक्सेस नहीं ला पा रहे। ठीक है, आप भी एक्सपेरिमेंट करेगा, अगले बार कोई मरेगा तो माइक्रो क्या निकलता है इससे क्या निकल रहा है इस शरीर से, देखेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि लाखों व्यक्तियों में कोई एक आत्मज्ञान को समझने का प्रयास करता है और मनुष्य नाम सहस्रेश कश्चित् यद्विसिद्धे। प्रयास करने वाले ऐसे अनेक पुरुषों में से एक या कुछ ही लोग जान पाते हैं कि भगवान क्या है। अतएव इस श्लोक का भाव यह है कि आत्मज्ञान प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, इसलिए इसे और सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए भगवान अपने मूल रूप श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं और अर्जुन जैसे संगी को प्रत्यक्ष उपदेश देते हैं कि जिससे जन सामान्य इस आत्मज्ञान का लाभ उठा सके। इस श्लोक से यह भी स्पष्ट होता है कि मुक्ति का अर्थ है जीवन के भौतिक सुखों का पूर्ण त्याग। जो मायावादी है वे भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाने से ही तुष्ट हो जाते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे भौतिक जीवन का स्वतः परित्याग कर सकते हैं और भगवान कृष्ण के अद्भुत कार्यकलापों के श्रवण तथा कीर्तन के दिव्य आनंद का भी लाभ उठा सकते हैं। क्लियर? क्लियर? कंटिन्यू। श्रीमद् भागवत में ही 20.34 भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, जो भक्त मेरी सेवा के द्वारा मेरी शरण में आते हैं उनकी भक्ति इतनी अविचल होती है कि उन्हें कोई अन्य इच्छा नहीं होती। यदि उन्हें 4 प्रकार के आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी प्रदान किए जाए तो वे उन्हें भी अस्वीकार कर देते हैं। तो फिर इस भौतिक संसार में किसी वस्तु की इच्छा करने की बात ही नहीं उठती। इसी प्रकार अनन्य भागवत 11.24 अन्यत्र भगवान कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, जिस व्यक्ति की चेतना मेरे विचार तथा कार्यकलापों में पूर्णतः तल्लीन रहती है उसे ब्रह्म पद, इंद्र पद, लोकपति का पद या अष्ट सिद्धियों
अष्ट सिद्धियां या साक्षात मोक्ष प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं होती। इसी तरह भागवत 12.20.6 भगवान शिव पार्वती देवी से कहते हैं, हे देवी, इस ब्रह्मर्षि मार्कंडेय को भगवान में अविचल श्रद्धा तथा भक्ति प्राप्त है, इसलिए वह भव सागर से मुक्ति समेत किसी प्रकार के वर की कामना नहीं करता। इसी प्रकार पद्म पुराण में भी कार्तिक मास अक्टूबर-नवंबर में किए जाने वाले अनुष्ठान के प्रसंग में एक कथन आता है। इस मास में वृंदावन में भगवान कृष्ण की पूजा दामोदर के रूप में करने का विधान है। यह दामोदर रूप श्री कृष्ण के बाल्यकाल का सूचक है, जब उनकी माता यशोदा ने उन्हें रस्सी से बांध दिया था। दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट। माता यशोदा ने नटखट कृष्ण से तंग आकर उनको उदर के चारों ओर रस्सी से बांध दिया था, इसलिए उनका नाम दामोदर पड़ा। कार्तिक मास में दामोदर से इस तरह प्रार्थना की जाती है, हे प्रभु, आप सबों के स्वामी और समस्त वरों के दाता हैं। ब्रह्मा तथा शिव के समान अनेक देवता हैं जो कभी कभी अपने अपने भक्तों को वर देते हैं। उदाहरणार्थ, शिव जी ने रावण को अनेक वर दिए थे और ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को, किंतु ब्रह्मा तथा शिव भी भगवान कृष्ण के वरों पर आश्रित रहते हैं, इसलिए कृष्ण को समस्त वरों का दाता कहा गया है। इस तरह भगवान अपने भक्तों को उनके द्वारा चाही गई कोई भी वस्तु दे सकते हैं। हरे कृष्ण। भगवान का एक नाम भी है वरदराज, सुना आपने? वरदराज, वरदराज साउथ इंडिया में नाम भी सुना? वरदराज, वरदराज का मंदिर है। वरदराज में जो वरदान देने में जो सक्षम, कोई भी वरदान कोई भी दे सकता है ना भगवान, उसमें ब्लैंक चेक जैसा है, कोई कुछ भी लिख दे सकता है, वो मिल जाएगा। तो एक्चुअली इसमें स्तुति का क्या कारण है? और स्तुति या भगत का पूरा और भी आगे क्या कारण है? यही क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है कि हाँ, तो अलग अलग भक्त लोग अलग अलग भगवान बोल रहे थे, ये दे दो भगवान, भक्त लोग बोलते नहीं, कुछ नहीं चाहिए। वो चीज़ को प्रूव करने के लिए भागवतम का अलग अलग प्रसंग से लाया है। जैसे कोई वकील केस जीतने के लिए जज साहिबा को अलग अलग पेश करते हैं ना, इन द मैटर ऑफ हाई कोर्ट वर्सेस कोर्ट ऑफ मद्रास इट वाज स्टेटेड ब्ला 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 ब्ला, ऑल्सो इन द मैटर ऑफ ये एंड फलाना फलाना इट वाज स्टेटेड। तो ऐसे ही कोर्ट कर रहा है अपना प्रूफ को पॉइंट करने के लिए कि मुक्ति भक्ति के सामने कुछ भी नहीं है, ठीक ना? या तो भी भक्त यही प्रार्थना करता है, मैं आपसे मुक्ति या मुक्ति लाभ तक किसी भौतिक सुविधा की याचना नहीं करता। मुझे तो आपकी इतनी ही कृपा चाहिए कि मैं सदैव आपके इस दामोदर स्वरूप का चिंतन करता रहूं, जिसका दर्शन मुझे इस समय हो रहा है। आप इतने सुंदर तथा आकर्षक है कि मेरा मन आपके इस अद्भुत रूप से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। इसी प्रार्थना में इसके आगे आता है, हे दामोदर, एक बार जब आप नटखट बालक के रूप में नंद महाराज के घर में खेल रहे थे तो आपने दही भरी मटकी तोड़ दी, जिसके कारण माता यशोदा ने आपको अपराधी मानकर रस्सी के द्वारा उखल से बांध दिया। उस समय आपने कुबेर के 2 पुत्रों नल कुंवर तथा मणिग्रीव का उद्धार किया था, जो नंद महाराज के आंगन में 2 अर्जुन वृक्षों के रूप में खड़े थे। मेरी आपसे यही विनती है कि आप अपनी कृपा पूर्ण लीलाओं से इसी प्रकार मेरा भी उद्धार कर दे। इस श्लोक की अंतर कथा इस प्रकार है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के दोनों पुत्र अपने पिता के ऐश्वर्य से मदान्ध हो उठे थे। एक बार वे सरोवर में नग्न अप्सराओं के साथ विलास क्रीड़ा कर रहे थे, तभी उधर से महर्षि नारद गुजरे। वे कुबेर के पुत्रों का यह आचरण देखकर अत्यंत खिन्न हो उठे। नारद को उधर से जाते देखकर अप्सराओं ने अपने नग्न शरीर को वस्त्र से ढक लिया, किंतु कुबेर के दोनों पुत्र मंदोन्मत्त होने के कारण इतनी भी शिष्टता नहीं दिखा सके।
फलतः श्री नारद मुनि उनके आचरण से क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने श्राप दे डाला, तुम दोनों में तनिक भी होश नहीं है, अतएव अच्छा हो यदि तुम कुबेर के पुत्र न रहकर वृक्ष बन जाओ। यह सुनकर उन दोनों लड़कों को होश आया और उन्होंने श्री नारद जी से अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की। तब श्री नारद जी ने कहा, तुम दोनों अर्जुन वृक्ष बनोगे और नंद महाराज के आंगन में खड़े रहोगे। समय आने पे जब कृष्ण नंद के पोष्य पुत्र के रूप में प्रकट होंगे तो तुम्हारा उद्धार करेंगे। दूसरे शब्दों में नारद जी का श्राप एक तरह से कुबेर के पुत्रों के लिए वरदान था, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें यह बतला दिया गया था कि उन पर भगवान कृष्ण की कृपा होगी। इसके बाद कुबेर के दोनों पुत्र नंद महाराज के आंगन में 2 विशाल अर्जुन वृक्षों के रूप में तब तक खड़े रहे जब तक श्री नारद जी की इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान दामोदर ने अपने शरीर से बंधे उखल से उन दोनों वृक्षों पर जोर से प्रहार करके उन्हें धराशायी न कर दिया। इन धराशायी वृक्षों से नल कुंवर तथा मणिग्रीव निकल आए। तब तक वे भगवान के महान भक्त बन चुके थे। है शीर्ष पंचरात्र में एक पदांश आया है, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे न तो अपने धार्मिक जीवन के परिणाम के रूप में कोई वर चाहिए, न कोई आर्थिक विकास चाहिए, न मुझे इंद्रिय तृप्ति की लालसा है, न मुक्ति की। मैं तो आपके चरण कमलों का नित्य सेवक बनने की प्रार्थना करता हूँ। आप मुझे यह वर देकर अनुग्रहित करें। उसी है शीर्ष पंचरात में आया है कि जब नृसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को वर देना चाहा तो प्रहलाद ने कोई भौतिक वर नहीं स्वीकार किया। उन्होंने केवल यही याचना की कि मैं भगवान का नित्य भक्त बना रहूं। इस संदर्भ में प्रहलाद महाराज ने अपने भगवान रामचंद्र के नित्य सेवक हनुमान का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिन्होंने भगवान से कभी भी किसी भौतिक वर की याचना न करके एक आदर्श स्थापित किया। वे सदैव भगवान की सेवा में लगे रहे। हनुमान का यह चरित्र आदर्श है जिसके लिए आज भी वे सारे भक्तों द्वारा पूजनीय है। प्रहलाद महाराज ने हनुमान को भी सादर नमस्कार किया है। हनुमान द्वारा उच्चरित एक सुप्रसिद्ध श्लोक है जिसमें वे कहते हैं, हे प्रभु, आप चाहे तो इस जगत से मुझे मोक्ष दे या अपने में तदाकार होने का अधिकार दे, किंतु मुझे इन सब की आकांक्षा नहीं है। मैं ऐसी कोई भी वस्तु नहीं चाहता जिससे मोक्ष के बाद भी आपके साथ मेरे दास्य रूपी संबंध में किसी तरह की कमी हो। नारद पंचरात्र समझ में आया? दास्य रूप में संबंध में कुछ कमी हो, मैंने आई वांट टू कंटिन्यू, मोक्ष मिलने के बाद भी हो सकता है कि आप और मैं एक जैसा हो जाऊंगा तो फिर के तो ऐसा नहीं हुआ, जैसे चल रहा है वैसे ही। अर्जुन वृक्ष का कुछ महत्व है क्या? अर्जुन वृक्ष का कहाँ है? जो नरकुबेर मणिगिरे जो अर्जुन वृक्ष के रूप में ओह, दो वृक्ष का नाम है अर्जुन वृक्ष। ना क्यों अर्जुन क्यों, मैंने अर्जुन वृक्ष बन के क्यों आया? कोई महत्व है? हार्ट डिजीज सॉल्व करता है शायद, इसीलिए आयुर्वेदिक में देखने महत्व है। ये साफ पढ़िए नारद पंचरात्र। नारद पंचरात्र में भी ऐसा ही एक अंश प्राप्त है जिसमें उल्लेख है कि हे प्रभु, मैं धार्मिक अनुष्ठान या अर्थ, काम अथवा मोक्ष के द्वारा किसी सिद्ध अवस्था का भूखा नहीं हूँ। मेरी तो आपसे इतनी ही विनती है कि आप मुझे अपने चरण कमलों की छाया में रहने दें। मुझे सालोक्य, आपके लोक में वास या सारूप्य, आप जैसा स्वरूप, जैसी कोई मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो इतना ही अनुग्रह चाहिए कि मैं आपके प्रेमा भक्ति में सदैव लगा रहूं। लग रहा है आप ही बोल रहे हैं। आगे इस प्रकार श्रीमद् भागवत में 6.14.5 महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि हे ब्राह्मण,
मेरे विचार में से कल 9:30 बजे, हाँ 7:30 बजे तक। यस। मेरे विचार से वृतासुर अत्यंत पापी था और उनकी मनोवृत्ति नितांत रजोगुणी तथा तमोगुणी थी, तो फिर उसने नारायण की इतनी बड़ी पुण्य भक्ति कैसे विकसित हो की। मैंने सुना कि बड़े बड़े तपस्वी तथा ज्ञानी व्यक्ति भी बड़े प्रसन्न से भगवान के भक्त प्रयत्न से भगवान के भक्त बन पाते हैं। ऐसे वास्तविक दुर्लभ होते हैं और प्राय देखने में नहीं आता। अतएव मैं आश्चर्यचकित हूँ कि वृतासुर ऐसा भक्त किस तरह बना। उपर्युक्त श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात है कि भले ही ऐसे अनेक मुक्त पुरुष हो जो निराकार ब्रह्म के तदाकार हो चुके हो, किंतु भगवान नारायण का भक्त अत्यंत दुर्लभ होता है। लाखों मुक्त व्यक्तियों में से भी कोई एक बिरला भगवत भक्त होता है। श्रीमद् भागवत में 1.8.20 रानी कुंती ने भगवान कृष्ण के द्वारका प्रस्थान के समय प्रार्थना की, हे कृष्ण, आप इतने महान हैं कि बड़े बड़े विद्वान एवं परम हंसों की पुण्यता मुक्त आत्माओं के लिए भी अगम्य है। अतएव यदि भौतिक संसार के समस्त कर्म फलों से परे रहने वाले ऐसे महान मुनि आपको नहीं जान पाते, तो हम तो अल्प वृद्धि स्त्री जाति के समृद्ध होने के कारण आपके यश को कैसे समझ सकती, हम आपको कैसे समझ सकती। इस श्लोक में ध्यान देने की विशेष बात यह है कि भगवान महान परमहंस द्वारा भी कहीं नहीं जाने जा सकते, केवल रानी कुंती जैसी भक्तों की द्वारा ही नम्र भाव के कारण जाने जाते हैं। यद्यपि कुंती स्त्री थी और पुरुष से भी कम बुद्धि मानी जाती थी, तो भी उसने कृष्ण की महिमा को समझा। यह इस श्लोक का तात्पर्य है। यस, नेक्स्ट पहले श्लोक पढ़िए। पास कर दीजिए थोड़ा माइक। श्रीमद् भागवत में ही 1.7.10 एक महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें आत्माराम श्लोक भी कहा जाता है। इस श्लोक में कहा गया है कि भौतिक कर्म से पूर्णतया मुक्त लोग भी भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों से आकृष्ट हो जाते हैं। ये श्लोक है, मेरा बात दोहराइए। आत्मरामश्चामुनयो निर्ग्रंथ अपुरुक्रमे कुर्वन्त अहेतु किं भक्तिं इत्थं गुना भूल गया। इत्थं गुना किए आत्मरामश्च मुनयः कुर्वन्ति अहेतु किं भक्तिं इत्थं गुना, याद नहीं आ रहा है। ये सार्वभौम भट्टाचार्य भी आत्मरामश्च मुनयः निर्ग्रंथा पुरुक्रमे कुर्वन्ते अहेतु किं भक्तिं इत्थं गुना, याद नहीं आ रहा। ठीक है, हम पढ़िए। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि मुक्त आत्मा को भौतिक भोग की रंच मात्र भी इच्छा नहीं रहती। वह सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया मुक्त रहता है। तो भी वो इत्थं गुना ध्येय गणित ना, इत्थं गुना आत्मरामश्च मुनयः कहाँ गया बेटा? ना आत्मरामश्च मुनयः निर्ग्रंथा अपुरुक्रमे आत्मरामश्च मुनयः रामश्च मुनयः 1.7.10 निर्ग्रंथ अपुरुक्रमे कुर्वन्त अहेतु किं भक्तिं इत्थं गुना जारे इत्थं भूत गुना हरि, सॉरी, थैंक यू। इत्थं भूत गुना हरि, ओके, हाँ कंटिन्यू करिए। तो भी वो भगवान की लीलाओं को सुनने एवं समझने की इच्छा से बलात् आकृष्ट होता है। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भगवान की महिमा तथा उनकी लीलाएं भौतिक नहीं है। अन्यथा आत्माराम कहे जाने वाले मुक्त पुरुष
ऐसी लीलाओं के द्वारा आकृष्ट क्यों होते? जैसे सुखदेव गोस्वामी, वो भी पहले भगवान का निराकार रूप का आराधना कर रहे थे, फिर वैसे ही उन्होंने भागवतम टीका लिखा, माने वेदांत सूत्र का टीका लिखा, लेकिन खुद को संतुष्टि महसूस नहीं कर रहा। उस समय उनका गुरुदेव नारद मुनि आया, उनको बोला रहे तुम भगवान का निराकार के बारे में इतना कुछ लिखा, भगवान का साकार का कोई लीला इधर है ही नहीं, कृष्ण लीला है ही नहीं। फिर उनको श्रवण करवाया, उन्होंने लिखा टीका, फिर श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र का टीका। तो इसीलिए आत्मारामा जो व्यक्ति है, जो आत्मा भी संतुष्ट है, ठीक है, यानी जो ब्रह्मवादी व्यक्ति है, लेकिन भगवान का भक्ति रहित है, उन लोग को भी भगवान का लीला, माने जो लोग मुक्ति वाले हैं, जो लोग ब्रह्मज्योति वाले हैं, उन लोग को भी आकृष्ट करता है भगवान का लीला। तो ये हमेशा याद रखिएगा चैप्टर का टॉपिक क्या है, कैसे भक्ति मुक्ति से श्रेष्ठ है। समझ में आ रहा है कोरिलेशन? तो उसको भी जो आत्माराम उन्हीं के लिए क्या प्रस्तुत किया गया है? हाँ, ब्रह्मवादी निराकारवादी, वो लोग आत्माराम है, वो आत्माराम के स्तर पे पहुंच गए। उन लोग भी जड़ जागतिक, जो लोग निराकार को उपासना करते हैं, उन लोग भी जड़ जागतिक स्तर से उठ गए, पड़े हैं। उन लोग के ये सब जगत का ये सब भौतिक ऐश्वर्य कुछ फर्क नहीं आता है। लेकिन एट द सेम टाइम भगवान पे शरणागत तो हो गया, भगवान के ब्रह्मज्योति में आत्माराम ब्रह्मवादी बन गए। जैसे चतुष कुमार ब्रह्मवादी थे, उन लोग निर्वस्त्र रहते थे हमेशा, क्यों? क्योंकि उसको जड़ जगत से कुछ लेना देना ही नहीं था, लेकिन एट द सेम टाइम भगवान का रूप में उतना इंटरेस्ट नहीं था। परिवर्तन कब हुआ? जब एक दिन उन लोग वैकुंठ से गुजर रहे थे और द्वारपाल ने घुसने नहीं दिया, श्राप दे दिया। श्राप दिया तो भगवान लक्ष्मी देवी के साथ बातचीत कर भाग के आया। भगवान लगा कि भगवान धोती भी ठीक से पकड़ नहीं पाएगा, ऐसे भाग के आया, क्योंकि उनका भक्तों को श्राप दिया गया, आता है श्लोक में। हाँ, और जब भगवान आया, भगवान के चरणों में जो तुलसी मंजरी था, उसकी जो सुगंध था, वो ये 4 कुमारों ने सूखा। सूखने के बाद इन लोग का हृदय परिवर्तन हो गया। हरि बोल। हाँ, सिर्फ सूखने के बाद इन लोग ब्रह्मवादी से उन लोग क्या बन गए? साकार रूप का आराधना भक्त बन गए। तो हम लोग भी तो सुनते हैं, क्यों नहीं होता? हाँ, तो उस स्तर पे उन लोग था एकदम कि उन लोग तुरंत परिवर्तन हो गया, उस स्तर पे था। सबके लिए होगा, क्योंकि उस स्तर पे रहना पड़ेगा। लोहा वाला जो फुलाते होते हैं, चुंबक लोहा को आकर्षण करता है, लेकिन लोहा में जंग लग जाने से पूरा तरीका से। हाँ, वेरी गुड एग्जाम्पल। वाह, लोहा में जंग लग गए या प्लास्टिक को जितना भी घिसिए चुंबक से, कुछ होने वाला है क्या? अरे कृष्ण, प्लास्टिक नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उस स्तर पे अभी आए नहीं हम लोग, इसीलिए हम लोग को सूखने से कुछ फर्क नहीं आता है। हमने सुना है कि प्रवचन में मैं सुना हूँ, जो लोग कमल के सुगंध सूख सकते हैं और जो लोग तुलसी के सुगंध सूख सकते हैं, उन लोग बहुत महात्माएं होते हैं। एक्चुअली सब इसको अप्रिशिएट नहीं करते, तुलसी के सुगंध और कमल के सुगंध, तो कुछ मिल ही नहीं रहा है ऐसे बैठे हो, लेकिन हरे कृष्ण। यस, इस श्लोक की यही विशेष बात है। उपयुक्त कथन से पता चलता है कि भक्त मुक्ति की किसी भी अवस्था के पीछे नहीं पड़ता। मुक्ति की 5 अवस्थाएं हैं जिनकी विवेचना पहले की जा चुकी है। पहला, भगवान से तदात्म सायुज्य। दूसरा, भगवान के ही लोक में वास, शालोक्य। तीसरा, भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करना, शारूप्य। चौथा, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना, सासृष्टि। पांचवा, भगवान का निरंतर सानिध्य प्राप्त करना, सामीप्य। मुक्ति की इन 5 अवस्थाओं में से भगवान से तादात्म्य अर्थात सायुज्य किसी स्थिति में भक्त को स्वीकार्य नहीं। अन्य 4 अवस्थाएं भी भक्तों द्वारा वांछित नहीं होती, तो भी ये भक्ति के आदर्शों के प्रतिकूल नहीं है। मुक्ति की इन 4 अवस्थाओं को प्राप्त हुए कुछ मुक्त आत्मा कृष्ण के प्रति स्नेह भी उत्पन्न कर सकते हैं और वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन में भेजे जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग वैकुंठ लोक जा चुके हैं और जिन्हें 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त है, वे कभी कभी कृष्ण के प्रति स्नेह विकसित कर सकते हैं और कृष्ण लोक को भेज दिए जा सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया ये बात? मतलब वैकुंठ लोक से भी कृष्ण लोक में हाँ, जा सकते। हाँ,
तो भक्ति श्रेष्ठ है मुक्तियों से। वही फिर घुमा फिरा के वही टॉपिक, जो लोग को ये सब आध्यात्मिक मुक्तियां में मिल गया, वैकुंठ तक पहुंच गए, सालों के सामने पे सब हो गया, लेकिन कृष्ण लोग नहीं पहुंच सके, क्योंकि वहां में मुक्ति से नहीं, वहां सिर्फ सेवा से, भक्ति से ही मिल सकता है कृष्ण लोग। छोड़कर बाकी 4 मिले तो भी चांस है इसमें। नहीं, साहित्य में भी चांस है, इसमें तो प्रभु ये बोले नहीं ब्रह्म साहित्य में चांस है, कोई ब्रह्म ज्योति में है, वहां से भी तो एलिवेशन हो सकता है। आया तो मैं तो उदाहरण भी दिए चतुष कुमार का एक्सेट्रा। बताइए कहाँ क्या लिखा, बताइए। अन्य 4 पूरा पढ़ते हैं। मुक्ति की 5 अवस्थाओं में से भगवान से तादात्म्य अर्थात सायुज्य किसी स्थिति में भक्त को स्वीकार्य नहीं। अन्य 4 भक्त को स्वीकार नहीं है। अन्य 4 अवस्थाएं भी भक्तों द्वारा वांछित नहीं होती, तो भी ये भक्ति के आदर्शों के प्रतिकूल नहीं है। हाँ ठीक है, तो अन्य 4, क्योंकि 5 नंबर तो भक्त को चाहिए नहीं, 5 नंबर जो निराकारवादी ब्रह्म ज्योति विलीन में, हाँ वही सायुज्य को छोड़ करके जो 4 है, हाँ वो चाहिए नहीं, लेकिन उससे एक सेकंड, लेकिन उससे भी कृष्ण लोग जा सकता है, और जो सायुज्य में है, ब्रह्म सायुज्य में, उससे भी जा सकता है, लेकिन फिर भी उसको भक्त लोग चाहते नहीं है। लेकिन जो निराकारवादी हो तो वो ऐसे जाते हैं, निराकारवादी को भी भक्त बोल सकते हैं। भक्त यहाँ मीन्स एक्चुअली डिवोशनल सर्विस वाला भक्त, मैंने जो साकार रूप का आराधना करते हैं। चला गया तो ये 4 लोग, 4 कैटेगरी जो वैकुंठ में पहुंच सकते हैं, लेकिन कृष्ण लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि भक्ति नहीं है उसमें। तो यहाँ पर बोल रहे आगे, मुक्ति की 4 अवस्थाओं को प्राप्त हुए कुछ मुक्त आत्मा किसने के प्रति इसमें भी उत्पन्न कर सकते हैं, और वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन में भेजे जा सकते हैं। हाँ, तो ये 4 प्रकार का गोलोक वृंदावन भेज सकते हैं, लेकिन दूसरा श्लोक में बहुत बार है कि एक ब्रह्म ज्योति वाले भी, ब्रह्मवादी भी, वो भी मुक्ति वाले व्यक्ति भी भक्ति प्राप्त कर सकता है। वो भी आया, दूसरा अलग अलग उदाहरण आया, सनत कुमार का उदाहरण में आया, जो शायद उद्धव जी ने कौन बोला था, अलग अलग कितना उदाहरण पढ़ा हम लोग, एक नहीं 2-4 उदाहरण पढ़ा। माई पॉइंट इज, कोई सेल्फ रियलाइज पर्सन हो, को कहीं भी स्तर हो, मुक्ति सबके लिए श्रेष्ठ है, और कोई भी उस स्तर पे पहुंच सकता है अगर भगवान के भक्तों का कृपा हो। 4 प्रकार की इन मुक्त अवस्थाओं को प्राप्त मनुष्य को भी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ सकता है। प्रारंभ में उन्हें कृष्ण के ऐश्वर्य की इच्छा हो सकती है, किंतु पौरा अवस्था में कृष्ण के प्रति उनका सुप्त प्रेम जो वृंदावन में प्रकट होता है, उनके हृदय में प्रमुख बन जाता है। फलतः शुद्ध भक्त सायुज्य मुक्ति कभी भी स्वीकार नहीं करते, भले ही कभी कभी वे अन्य 4 मुक्त अवस्थाओं को अनुकूल क्यों न मान ले। भगवान के विभिन्न, समझ में आया? ये शुद्ध भक्त सायुज्य मुक्ति कभी नहीं मांगते, लेकिन बाकी अनुकूल मांग ले, ठीक है, भगवान के साथ रहेंगे तो अच्छा है, भगवान के आशीर्वाद ही रहेंगे, भगवान के एक ही लोक में रहेंगे तो अच्छा है। हालांकि भक्त का कोई कंडीशन नहीं होता है, भक्त बोलेगा प्रभु जी मैं आपका भजन करूंगा, भगवान को बोलेंगे अगर हमको ये मिलेगा, अगर हमको साहित्य मिलेगा और आपके किसी 4 हैंड मिलेगा, 4 हैंड, फिर हम करेंगे। ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं होता है भक्त का, कहीं भी रखिए कोई बात नहीं। एक भक्त का कंप्लेन आया था प्रभुपाद को, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, वो ये उड़ीसा में, कि वो टेम्पल कमांडर था, तो प्रभुपाद को कंप्लेन आया कि बहुत स्वामित्व है इनको अपने मंदिर के प्रति, बहुत दादागिरी करते, कैसे बोला। तो फिर प्रभुपाद जब उस मंदिर में गए, सब आया, टेम्पल कमांडर भी आया सामने, प्रभुपाद ने बोला कि आपको मैं आज ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ फलाना मंदिर में। हाँ, तो उस भक्त ने उत्तर दिया, प्रभुपाद बस 15 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ। तो प्रभुपाद बोला नहीं ठीक है, तुम यही ठीक हो। समझ में आया? प्रभुपाद परीक्षा ले रहे थे, बोला देखते कितना आसक्ति है, इनको यहाँ से हटा ही देते हैं। आज मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ यहाँ से। वो भक्त भी बोला ठीक है प्रभुपाद, जस्ट 15 मिनट दीजिए, मैं सब पटला वटला सब लेके आता हूँ। मैंने इस रेडी, ऐसा होना चाहिए भक्त को मन भावना, ऐसा नहीं कि हम ये इस पे आ सकते हैं, ये हमें ये चाहिए कंडीशन, कुछ नहीं, कहीं भी रखिए, नो प्रॉब्लम, बस भगवान का सेवा और भगवान के भक्तों के साथ रहना चाहिए। यही भक्त का एक क्राइटेरिया रहता है। प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं कहीं भी रखिए, कोई भी नरक लोग, कोई भी लोग में भक्तों के संगत पर रखिए बस। यस, भगवान के विभिन्न प्रकार के भक्तों में से
जो भक्त कृष्ण के मूल रूप अर्थात वृंदावन बिहारी के प्रति आकृष्ट होता है वह अग्रणी अर्थात प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। ऐसा भक्त ना तो बैकुंठ के ऐश्वर्य से ना ही कृष्ण की राजधानी द्वारिका के ऐश्वर्य से आकृष्ट होता है। श्री रूप गोस्वामी तो ये है असल मुक्ति, यानी ब्रजेंद्र नंदन भगवान का आराधना पाना, उनका सानिध्य, ये असल मुक्ति है। भगवान बोलो वृंदावन में, ये असल मुक्ति है वैष्णवों के लिए। आगे श्री रूप गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गोकुल या वृंदावन में भगवान की लीलाओं द्वारा आकृष्ट होने वाले भक्तगण सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति अनुरुक्त भक्त अन्य रूपों के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहता। उदाहरणार्थ भगवान रामचंद्र के भक्त, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई एक पर्टिकुलर भगवान का फॉर्म के प्रति बचपन से होता है ना, भाई हम रामचंद्र जी का, हम लोग अयोध्या वासी है, हमारा पूर्वज भी उधर, हम बचपन से राम ही सुने और कुछ नहीं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो राम छोटा और कृष्णा बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। वही प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं। भगवान रामचंद्र के भक्त हनुमान को ज्ञात था कि भगवान रामचंद्र तथा भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं है, तो भी वे केवल भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे रहना चाहते थे। ऐसा भक्त विशेष द्वारा विशिष्ट आकर्षण के कारण है। भगवान के नाना रूप है तो भी कृष्ण आदि रूप है। यद्यपि भगवान, कौन सा श्लोक है? भगवान के नाना रूप है यदि कृष्ण आदि रूप है, ये ब्रह्म संहिता से। रामादि मूर्तिषु कलानि हमेन तिष्ठान नानावतारमकरो भुवनेषु किंतु कृष्णा स्वयं समभवत् परमापुमायो। बहुत भगवान का होता है, लेकिन कृष्णा समभवत् परमापुमायो, एकदम ओरिजिनल आदि कृष्ण ही है, जिनसे सब अवतार आए हैं। यद्यपि भगवान के नाना रूपों के भक्तगण एक ही कोटि के होते हैं, किंतु यह कहा जाता है कि जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वे समस्त भक्तों की सूची में सर्वोपरि है। वृंदावन वह दिव्य स्थान है जहाँ कृष्ण बालक रूप में अपनी नित्य लीलाएं करते हैं और यह सारी सृष्टि में सर्वोच्च क्षेत्र माना जाता है। उसीलिए प्रभुपाद जब दिया तो सब सर्वोच्च वाला दिया। इस प्रभुपाद ने देखा कि सबका मेमोरी चिप खाली है, कुछ है ही नहीं भगवान के लिए, तो क्या, तो डाले तो डायरेक्ट कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का ही डाले मेमोरी में, है ना। गाना डालना है तो बेस्ट वाला ही गाना डालो, हाँ, बाकी अवतार होता आपको ज्यादा हाईलाइट नहीं। हालांकि उनके बारे में प्रभुपाद जी बताया है, लेकिन डालना है तो खाली चिप में डायरेक्ट एसपीओजी डाला है प्रभुपाद ने। यस, आगे जब यह वृंदावन भौतिक जगत में प्रकट होता है तो यह स्थान गोकुल कहलाता है और वैकुंठ जगत में यही गोलोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। 4 जो हम लोग का मेमोरी श्लोक है वो फटाफट हम लोग कर लेंगे, ये चैप्टर 5 खत्म कल हम लोग कर लेंगे। हाँ, तो पहला श्लोक क्या है? श्लोका नंबर 1.1.11 क्या है? बोलिए रौनक प्रभु। हाँ, श्लोका बताइए। शीलनम भक्ति। वेरी गुड। यस पंकज प्रभु, नेक्स्ट श्लोक बताइए आप बिना देखकर। 1.2.234 नहीं, मणिभूषण प्रभु, मिंटू प्रभु, कोई किसी को हेल्प मत करिएगा। पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? बोलिए। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्रहम इंद्रिये कोई हेल्प मत कीजिएगा। भगवान का नाम रूप गुण सब दिव्य है, ये भौतिक इंद्रियों से नहीं हम लोग जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? हाँ, भक्ति से। लेकिन भक्ति का इंग्लिश क्या है? सर्विस, यानी सेवन
मैं ही भूल गया आपका सुन के। अतः श्री कृष्ण नामादि दाभवेद ग्राम इंद्रिय सेवन मुखे ही। सेवन ही मतलब से जो बोलते हैं वो आप श्लोक बोलिए। हाँ, सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत्यदा। ओके, यस मिंटू प्रभु 1 पॉइंट मत देखिए, 1.1.12 देवेश 2 दीपेश 2। यस सत्या माता जी क्या हुआ, हारमोनियम जैसे खोलने बंद कर रहा है, बोलिए। रॉन्ग, 1.1.12 बोलिए रोशनी माता जी। थोड़ा सा हाँ। परत्वेन निर्मलम सेवनम भक्ति। वेरी गुड। याद नहीं है लेकिन आप लास्ट वाला पूछ रहे थे। आपको लग रहा है फिर से करना पड़ेगा भक्ति शास्त्री थर्ड टाइम। हरे कृष्णा। यस मनीषन प्रभु 1.2 पॉइंट है क्या, पहले से ही नहीं 1.2 पॉइंट क्यों 255 था ना, 1.2.255 ना, 255 बोलिए दीपेश प्रभु बोलिए बिना देखे। अनासक्तस्य, आप बोलिए। अनासक्तस्य विषयान् यथा हरम उच्यते यथा उपयन्यथा प्रयुज्यते निर्बन्धे कृष्ण संबंधे भक्ति युक्त वैराग्यम उच्यते। अनासक्तस्य विषयान् यथा उपयन्यथा निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। यह है 1.2.255। ठीक है, अभी पीछे से आगे आता है 1.2.234। अतः श्री कृष्ण नाम, सब एक साथ बोलिए। अतः श्री कृष्ण नामादि नाभवग्राहम इंद्रिये सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरत्यदा। 1.1.12 सर्व उपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। 1.1.11 अन्नविनाशिकाशन्यं ज्ञानकर्मादनवृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। श्रील प्रभुपाद की जय। कल 7:30 बजे। हरे कृष्ण।